All right. Hello, everyone. A super duper evening to everyone. फंटास्टिक फंटास्टिक। थैंक यू सो मच हमारे इस वेनेसडे हैकेथॉन को ज्वाइन करने के लिए, समय पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड एनी गेसेस कि आज कौन से टॉपिक्स जो है हम कंडक्ट करने वाले, किस लाइक सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले, कोई गेसेस कोई दे सकता है? लेट मी रीड इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप ओवर द चैट बॉक्स। ओके। रामकृष्ण जी, देखिए हम Q&A बाद में करेंगे, तो प्लीज अभी क्वेश्चंस मैं आपका साइड में रख रहा हूँ। ठीक है। ऑलराइट। हाँ। निजात खान जी कह रहे फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है। अवतार सैनी जी, नो आइडिया। ओके। और कौन क्या बोल रहा है? एनी गेसेस एवरीवन कि आज क्या होने वाला है? अच्छा, इज दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? यस। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? इज दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? ऑलराइट। Yeah, it's surprise. Cyber security, no. Alright. So today, yes, yes, yes. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने शुरुआत के तौर पर मैंने आप लोगों से एक फीडबैक लिया था एज अ फॉर्म के जरिए, राइट? कि हम कौन कौन से आई मीन लाइक टॉपिक्स मैं कंडक्ट करूं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो उस पर आप लोगों को मुझे एक फीडबैक देना है, राइट? उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्म दिया था, दैट इज सजेशन, आप लोगों को हमें देना है। तो उसमें सजेशन में सबसे ज्यादा जो लोगों ने मुझे कमेंट किया था, ठीक है, दैट इज अबाउट अ फायर अलार्म सिस्टम। और वो सजेशन लिस्ट मैंने अभी 2 घंटा पहले मैंने पढ़ा। ठीक है। एंड आई थॉट कि चलो, अगर लोग इतना कह रहे कि फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर ही, इनफैक्ट अभी भी जो है यहाँ पर जो है किन्होंने लिखा था, मैंने अभी नाम अनाउंस किया था, जस्ट अ सेकेंड। यस, निजात जी। ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर। बट बिफोर दैट, अगर आप लोगों का कोई और सजेशन है तो वो आप मुझे इस लिंक के द्वारा आप मुझे दे सकते हो। जैसे मैंने लिंक दिया है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि आने वाले दिन में मैं किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट के ऊपर बातें करूं, ठीक है, आप मुझे अपना फीडबैक देख सकते हो, जिसपे मुझे ज्यादा लगेगा कि लोगों के रिक्वायरमेंट कुछ इस एरिया में ज्यादा आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर सेशंस लेने की। ऑलराइट। यस। ओके। फंटास्टिक। तो फॉर्म जाके फिल कर दीजिए, फॉर्म जाके फिल कर दीजिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्मली अगर आप देखोगे एंड के सेशन में, आज के इस एंड में मेरे पास में कुछ एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है। जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है, मेरी तरफ से। और आप लोग एक्चुअली देखोगे तो वो जो सरप्राइज है वो लिमिटेड है हमारे पास पे, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना हैकेथॉन स्टूडेंट लोगों को ये अपॉर्चुनिटी पहले दिया जाए। ऑलराइट, तो मैं दूंगा, लेकिन आखिरी में मैं रिवील करूंगा, तब तक आपको अटेंड करना है और मैं बताऊंगा वो सरप्राइज क्या है आप लोगों के लिए। ऑलराइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम अभी और सेशन की ओर, जहां पर हम लर्न करने वाले हैं एंटायर फायर अलार्म सिस्टम के बारे में कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है। कितने लोग फायर अलार्म सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं? तो मुझे मी लिखकर बताइए अगर आप फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर कुछ भी जानते हो। ठीक है, मी लिखकर बताइए। विनोद जाधव जी जानते हैं, ठीक है। समीर जी जानते हैं, ओके। रामकृष्ण यादव जी जानते हैं, ठीक है। महफूज जानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए। ऑल्दो अगर आपको पता है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग नहीं लिख रहे। अवतार जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। गिरजेश जी कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ सर। कुछ लोग कह रहे, सदीकुल जी कह रहे थोड़ा थोड़ा, ओके। बुम्बा शाह जी कह रहे जानता हूँ। ठीक। सो कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये कंसेप्ट, ये जो हमारा हैकेथॉन है, इनमें ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स होंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत नॉलेज होगा, इन डेप्थ नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी उस टॉपिक के ऊपर बातें की जाएगी। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। तो ऑल्दो मुझे आप लोगों से, सभी लोगों के जो है ना, हर एक लोग, जैसे मान के चलिए अगर 50-60 लोग अटेंड कर रहे ट्रेनिंग, है ना, तो उनमें सभी लोगों का जो नॉलेज है वो इक्वल तो नहीं होगा, राइट? कोई ना कोई किसी ना किसी डायरेक्शन में
उनके नॉलेज के अंदर जो है वो कमी होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यस यस मैं बताता हूँ। निजात खान जी देखिए, अभी तो एड्रेसेबल चीजें के ऊपर जो है ना, मैं वहां पर बात नहीं कर रहा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, और फिर हम डीप डाइव करेंगे अगले 1-1.5 घंटे के क्लास में। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा एंटायर फायर अलार्म सिस्टम जो है उनमें किन किन चीजों की जरूरत लगती है। ऑलराइट, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन माय नोटपैड। तो चाहते हो कि मैं नोट भी बनाते जाऊं, राइट, तो ताकि आप लोगों को बाद में शेयर करने के लिए इजी इजी हो मेरे लिए। तो ऑलरेडी मेरे पास में कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, मैं उसी में से आपको शेयर करके सिखाता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ओपन दैट नोट। तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाद में हम उसमें कुछ ऐड कर देंगे हमारे हिसाब से जो भी ऐड करना है। ऑलराइट, या Q&A मैं लास्ट में लूंगा, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन ना ड्रॉप करें क्योंकि अभी मेरा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है ना PDF आपके सामने ओपन किया हुआ है, एंड यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू फायर अलार्म सिस्टम। तो मैं डीप डाइव करूंगा आज फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसे प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे, राइट। ऑलराइट, तो फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है? फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसे प्रकार का सिस्टम है, इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं। अब ये सारे कंपोनेंट के बारे में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा मैं फायर अलार्म के बारे में आपको बता सकूं। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, समय से पहले मैं बहुत कुछ कवर कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर आप देखोगे, अब फायर अलार्म सिस्टम इज अ सेट ऑफ डिवाइस दैट वर्क टुगेदर टू डिटेक्ट एंड अलर्ट पीपल। यानी कि फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसे प्रकार का सिस्टम है जो आप लोगों को हेल्प करता है इनिशियल एट अ अर्ली स्टेज पर ही आपको बता देगा कि कहां पर आग लगने वाला है, या तो कहां पर आग लगा हुआ है। अर्ली स्टेज पर ही आपको बताएगा, राइट। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम इज अ सेट ऑफ डिवाइस दैट वर्क टुगेदर टू डिटेक्ट एंड अलर्ट पीपल। लोगों को अलर्ट देता है व्हेन स्मोक, फायर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यानी कि गैस वगैरह, ठीक है, उस समय पर या तो कोई अदर इमरजेंसी सिचुएशन होगा रिलेटेड टू फायर, ठीक है, जहां पर भी फायर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, आप लोगों को जो है ना अलर्ट देगा। ठीक है, तो फायर अलार्म सिस्टम हेल्प टू डिटेक्ट फायर एट अर्ली स्टेज, ठीक है, यानी कि आपको पहले ही वो बता देगा, एंड गिव नोटिफिकेशन बाय अलार्म, ठीक है, आपको एक नोटिफाई करेगा। दीज अलार्म्स मे बी एक्टिवेटेड फ्रॉम स्मोक डिटेक्टर, यानी कि मैं आपको लिखकर समझाता हूं, देखो, ठीक है। यहां पर मैं आपके सामने जो है ना ये द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज, जैसे अगर आप देखोगे ना फायर अलार्म सिस्टम के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है आपकी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कोई भी सिस्टम जब बनता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम डिजाइन। कोई भी सिस्टम जब बनता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं जिनको हम इनपुट कहते हैं, और कुछ ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं जिनको हम आउटपुट कहते हैं, राइट। और इन इनपुट और आउटपुट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम फायर अलार्म सिस्टम की बात करेंगे, तो फायर अलार्म सिस्टम के अंदर जो इनपुट एज अ कंपोनेंट, दैट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट। मैं प्राइमरी की बात करूंगा, ठीक है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इनपुट एंड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, लेकिन मैं प्राइमरी की बात करूं तो हमें इनपुट, जहां से हमें सिग्नल पैनल तक भेजना होता है, यानी कि सिग्नलिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस, सिग्नलिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस, राइट। वो सिग्नलिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आपका एक होता है ऑटो कॉल पॉइंट, ऑटो कॉल पॉइंट फॉर एग्जांपल आगे दूंगा, एंड द अनदर इज योर मैनुअल कॉल पॉइंट, मैनुअल कॉल पॉइंट। आगे हम कंपोनेंट के बारे में भी डिटेल करेंगे, पहले समझो। अब ऑटो कॉल पॉइंट क्या होता है? ऑटो कॉल पॉइंट मतलब जो ऑटोमेटिकली किसी भी फायर के पार्टिकल, यानी कि जैसे स्मोक होगा, हीट होगा, जिससे भी आपके आग लग सकता है, ठीक है, उन चीजों को डिटेक्ट करके वो आपको अलर्ट देगा, वो आपका क्या करेगा, सिग्नल भेज देगा पैनल के पास में, राइट। और पैनल क्या करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ सिग्नल
सिग्नलिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कि सिग्नल भेजने का काम करेगा और जो भी फायर पार्टिकल्स होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटो कॉल पॉइंट पे हम लिख देते हैं स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर। फिर उसके बाद में आपका आता है हीट डिटेक्टर, ठीक है, हीट डिटेक्टर। फिर उसके बाद में आपका आता है गैस डिटेक्टर, राइट, गैस डिटेक्टर। उसके बाद में आपका फ्लेम डिटेक्टर, है ना, इस तरीके से बीम डिटेक्टर। तो ऐसे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। ये सब क्या होंगे, आपके ऑटो कॉल पॉइंट होंगे, यानी कि जब भी स्मोक होगा तो खुद ही बताएगा, हीट होगा तो खुद ही बताएगा, गैस लीक होगा खुद ही बताएगा, फ्लेम दिखेगा खुद ही बताएगा, राइट। तो दीज ऑल आर योर ऑटो कॉल पॉइंट, ठीक है। हमारे पास में और एक इनपुट डिवाइस होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं देखो अगेन बता रहा हूं, मैं अभी प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ेगा आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा। जैसे आप लोग को पता ही होगा मेरा क्लास जो है शुरू होता है फंडामेंटल से, लेकिन आगे हम जो है समुंदर में चले जाते हैं, राइट। उसी तरीके से यहां पर हमारे पास में क्या है, मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट क्या होता है? मैनुअल कॉल पॉइंट मतलब आप जिसको मैनुअली ऑपरेट करके एक्टिवेट करते हो या सिग्नल जनरेट करते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार एमसीपी वगैरह देखा होगा, ठीक है, जैसे पुल स्टेशन वगैरह होता है ना, पुल स्टेशन वगैरह, वो सारी चीजें क्या होती है आपके मैनुअल कॉल पॉइंट हो गए, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। तो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है ना फायर अलार्म सिस्टम, उनमें बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे, डेट इज ऑटो कॉल पॉइंट, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल भेजने के लिए काम करता हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो मैनुअली आप जो है सिग्नल भेजते हो कंट्रोल पैनल तक, राइट। आफ्टर देन द नेक्स्ट वन दैट इज योर कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर यानी कि क्या, जहां पर आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस है, ये सारे जो भी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस बताए, ये सब इसके ऊपर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कहां पर कनेक्टेड होते हैं? आपके इनपुट साइड पर। आपके पैनल के अंदर दो तरीके से सर्किट आपको दिखता है, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आपका आउटपुट, राइट। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो कंट्रोलर क्या है आपका? FAP, ठीक है। FAP का मतलब होता है फायर अलार्म पैनल, फायर अलार्म पैनल। हम लोग देखेंगे आगे चल के कि फायर अलार्म पैनल कितने कितने प्रकार का आता है और उनमें कितने कैसे आपको खरीदना है कोटेशन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप डीवीआर लेते हो तो डीवीआर आपको 4 चैनल का, 8 चैनल का, 16 चैनल का, तो यहां पर जो है ना चैनल एज अ शब्द इस्तेमाल ही नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखो, यहां पर कोई भी चीज आपको चैनल बाय चैनल नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां पर आपको कैसे मिलता है वो आगे बताऊंगा। तो आउटपुट के लिए जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कंट्रोलर है, इसी तरीके से जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट के लिए जो हमें डिवाइसेस लगते हैं दैट इज योर, क्या क्या लगेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, तो आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस लगेंगे दैट इज आवर हुटर, यानी कि आपका सायरन, राइट। हुटर मतलब सायरन, ठीक है। कुछ ऐसे लाइट फ्लैशर वगैरह लगाते, लाइट फ्लैशर वगैरह लगाते जिससे कि क्या होगा, जिसको हम स्ट्रोब भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेकन बोलो, बेकन्स बोलो, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अलर्ट और नोटिफिकेशन, अलर्ट एंड नोटिफिकेशन डिवाइसेस है, नोटिफिकेशन डिवाइसेस, जिससे कि आपको सूचना मिलता है। तो अभी ये कैसे वर्क कर रहा है देखो, तो यहां पर जैसे ही स्मोक होगा, ठीक है, स्मोक होगा, सिग्नल क्या होगा, सिग्नल जो है वो आपके कंट्रोलर पर जाएगा। लेट मी चेंज द पेन। सिग्नल क्या होगा, वो आपके कंट्रोलर पर जाएगा यहां से, ठीक है। और कंट्रोलर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके क्या करेगा, आपका आउटपुट करेगा। तो आउटपुट पे क्या होगा, आपका सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम होते हैं ना, जो भी आपके फायर अलार्म सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम कुछ इसी तरीके से डिजाइन होता है। उनमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो इनपुट के काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आउटपुट के लिए काम करते हैं, राइट। और इन सारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कौन करता है? आपका कंट्रोलर, ऑलराइट। आई होप यहां तक समझ में आया। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया आपको कि कैसे ओवरऑल ये वर्क करता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि फायर अलार्म सिस्टम जो होता है, इनमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि फायर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम बस ये दो ही तीन कंपोनेंट को यूज करके डिजाइन किया जाता है, नहीं, देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे इनपुट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आउटपुट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं,
राइट। तो इन्हीं कंपोनेंट को भी थोड़ी देर में हम अभी जानेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज दैट आई एम गोइंग टू फास्ट और स्लो? बताइए मुझे एक बार, सही जा रहा हूं? बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है ना, लोगों को फास्ट नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा हूं। चलेगा ना, आराम आराम से सिखाओ? यस, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ था, एक बार हम स्टेटमेंट कंप्लीट करते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो दीज अलार्म, ठीक है, मे बी एक्टिवेटेड फ्रॉम स्मोक डिटेक्टर, यानी कि स्मोक डिटेक्टर जब भी सिग्नल भेजेगा, हीट डिटेक्टर, ये या तो मैनुअल कॉल पॉइंट जो होते हैं, मैंने आपको जैसे कहा पुल स्टेशन वगैरह। ठीक है, तो जब भी ये सिग्नल भेजेगा तभी आपका जो है सायरन बजेगा। दिस सिस्टम में साउंड एंड ऑडिबल अलार्म, यानी कि इन सिस्टम से आपको अलार्म मिलेगा, बेल मिलेगा, बजर, लाइट, विजुअल इंडिकेशन, मतलब कोई भी चीज हो सकती है ना नोटिफिकेशन के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली साउंड ही लगता है, कई सारे जगहों पर लाइट फ्लैशर लगता है। तो जहां पर ऑलरेडी नॉइजी एरिया है तो वहां पर लाइट फ्लैशर लगाते हैं जिससे कि आपको इंडिकेशन मिले। ठीक है, और बोथ दोनों चीज भी यूज करते हैं, जहां पर हम जल्द से जल्द जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनको हम क्या कर सके, इन्फॉर्म कर सके। तो फायर अलार्म सिस्टम एक सेफ्टी प्रोडक्ट है। क्या है? एक सेफ्टी प्रोडक्ट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्ली स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर ही आपको फायर को डिटेक्ट करके आपको अलर्ट दे दे, आपको सूचना दे दे। समझ में आ रहा है इतना? अब ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये ध्यान में रखना, फायर अलार्म सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये खुद आग को बुझाने के लिए जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो फायर इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो तीन पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ रहे हो ना तो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। फायर इंडस्ट्री, ठीक है, हमारा फायर इंडस्ट्री तीन पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है पता है क्या है आपको? पहला पार्ट है डेट इज योर फायर अलार्म, डेट इज योर अर्ली डिटेक्शन सिस्टम, यानी कि अर्लियर स्टेज पर ही आपको क्या हो जाए, आपको डिटेक्ट करके आपको बता दे, डेट इज योर फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फायर इंडस्ट्री में और काम करना है और बड़े लेवल पर जाना है जहां पर बिल्डिंग वगैरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो अब फायर अलार्म के अंदर आप और बड़े लेवल पर आपको जाना है। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपके फायर अलार्म के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कन्वेंशनल डिवाइसेस, एड्रेसेबल डिवाइसेस, देन यू कैन लर्न ऑल दैट थिंग। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फायर अलार्म की इंडस्ट्री है ना, फायर इंडस्ट्री में अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए आपको अपनी इंडस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फायर अलार्म से बाहर निकल करके आपको फायर हाइड्रेंट को सीखना पड़ेगा, फायर हाइड्रेंट को सीखना पड़ेगा। फायर हाइड्रेंट में क्या होता है? फायर हाइड्रेंट में जो होते हैं ना, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट यूज होते हैं, फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, यानी कि जहां पर भी आपको जो है ना फायर फाइटिंग करना है उसके लिए जो है आप इसको यूज करते हो, राइट। अब फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट क्या होते हैं मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ये देखिए, जैसे आप बिल्डिंग वगैरह में जाओगे ना, कहीं पर हाई राइज टावर्स वगैरह में जाओगे, है ना, तो वहां पर क्या होंगे, देखो इस तरीके के फायर फाइटिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, देखो ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो होज रील्स होता है, होज बॉक्स होता है, फिर उसके बाद में स्प्रिंकलर्स वगैरह होते हैं, जहां से क्या होते हैं कि आपके पानी वगैरह जो है वो स्पार्क होते हैं, राइट। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा मोटर पंप होता है, मेन पंप, जॉकी पंप, आपका डीजल पंप, ऐसे अलग अलग प्रकार के पंप्स होते हैं। तो दीज ऑल आर होज रील्स, राइट। हाइड्रेंट सिस्टम्स, तो ये सारे क्या है, हाइड्रेंट सिस्टम्स होते हैं। तो ये पूरा कमर्शियली काम होता है, नॉर्मल छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स इसमें नहीं किए जाते, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जाते हैं। एंड दिस इज योर लाइसेंस बेस्ड वर्क, इसमें लाइसेंस लगते हैं काम करने के लिए आपके पास में, जब बड़े लेवल पे काम करते हो। फायर अलार्म के लिए कोई लाइसेंस वगैरह कोई इतनी जरूरत नहीं लगती है, कंपलसरी नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। फायर अलार्म में काम करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, मुझसे पर्सनली किसी ने कोई लाइसेंस नहीं मांगा, राइट। लेकिन अगर आप हाइड्रेंट की काम करोगे, ठीक है, हाइड्रेंट इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, जो फायर सेफ्टी वगैरह से आपको बनवा कर लेना होता है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है आपका, फायर सप्रेशन, फायर सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, अब फायर सप्रेशन सिस्टम क्या होता है, ये सब गैस रिलीज सिस्टम्स होते हैं, यानी कि गैस सप्रेशन सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपने नाम कभी सुना होगा FM200 वगैरह,
ठीक है, इस प्रकार के नोवैक वगैरह, राइट। तो इन प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, FM200 सिस्टम। ये देखो, ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जहां पर क्या होता है, देखो इस प्रकार के ऐसे गैस रखे होते हैं, CO2 गैसेस। तो इन गैसेस क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्प्रे होते हैं। ठीक है, ये गैसेस ऑटोमेटिक रिलीज होते हैं। ठीक है, जब भी आपके सर्वर रूम में आग लगता है, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से है ना। तो ये आपके ज्यादातर कहां पर लगाए जाते हैं, आपके सर्वर रूम्स के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो असेट होता है ना वो आपका बहुत महंगा होता है। नॉर्मली सर्वर अगर जल जाए आपके और डैमेज हो जाए तो लाखों करोड़ों के नुकसान आपको हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस तरीके से गैस सेपरेशन सिस्टम होता है, यानी कि ये खुद ही वहां पर क्या होगा, डिटेक्ट होगा। तो वहां पर स्प्रिंकलर्स वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे वहां पर एक 59 डिग्री सेल्सियस पर आपका डिटेक्ट होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, गैस रिलीज होगा। या तो फिर अगर स्मोक वगैरह डिटेक्ट हो तो उस समय पर आपका गैस रिलीज होगा। तो उस तरीके का सिस्टम है। इसके लिए एक वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप प्लीज इसको सेव करके रख लो। ऑलराइट, मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है, एक बार देख लो। ये देखो, मैंने 2-3 बार ड्रॉप कर दिया है। इस लिंक को ना सेव कर लो और फुर्सत में ना देख लो, क्योंकि मैं अभी वेबिनार के अंदर जनरली मैं जो नॉर्मल रेगुलर क्लासेस लेता हूँ जो लोग के फायर अलार्म के, मैं नॉर्मल वेबिनार के अंदर ही दिखाता हूँ। लेकिन अभी क्या समय नहीं है, तो समय वेस्ट करके मतलब नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा चीज आपको सिखाना है, राइट। तो मैं अभी वीडियो वगैरह नहीं दिखाते बैठूंगा, आप देख लो, मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो फायर सेपरेशन सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको समझ में आएगा। तो हमारी जो फायर इंडस्ट्री है ना, वो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आपको लगता है कि फुल फ्लेज आपको फायर इंडस्ट्री के अंदर ही काम करना है और किसी इक्विपमेंट पे डील नहीं करना है, नॉट यू हैव टू डील विद CCTV कैमरा, नॉट यू हैव टू डील विद IDS सिस्टम, डू नॉट हैव टू डील विद VDP, वीडियो डोरफोन सिस्टम, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि DESS में आपको डील नहीं करना है, तो आप फुल फ्लेज फायर इंडस्ट्री के अंदर उतर सकते हो। लेकिन अगर आप DSS में डील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उतना समय ही नहीं बचेगा, ना आपके पास उतना मैन पावर होगा, ना आपके पास में उतना बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाओगे अगर आप इन दो चीज में आ जाओगे, क्योंकि ये दो चीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इनमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का। लेकिन आप साइमेंटेनियसली दोनों इंडस्ट्री मैनेज नहीं कर पाओगे, ये है। ठीक है, आपको हर चीज के लिए फिर मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा और उतनी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे, राइट। आई होप यहां तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब फायर अलार्म इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। हमने देखा कि फायर अलार्म क्या होता है, तो उसी तरीके से जब हम फायर अलार्म की बात करते हैं ना, तो फायर अलार्म में भी ना फर्दर बाइफर्केशन है। यू हैव अ फर्दर बाइफर्केशन, दैट इज फायर अलार्म कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम। और दूसरा जो होता है दैट इज योर फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम, एड्रेसेबल सिस्टम। अब व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल एंड एड्रेसेबल सिस्टम, देखो मैं बताता हूं। फायर अलार्म जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज फायर अलार्म कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है कि जैसे इट्स अ काइंड ऑफ एनालॉग सिस्टम, राइट। तो अब होता क्या है कि नॉर्मली जितने भी फायर अलार्म सिस्टम होते हैं वो ज्यादातर सब एनालॉग पे ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल के अंदर आपको उतने ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो पहला तो फीचर वाइज जो है ना इसमें बहुत कम होते हैं, राइट। अब मैंने ना आपको चाहिए होगा ना, तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको ना फायर अलार्म एड्रेसेबल और कन्वेंशनल के बीच में डिफरेंस के ऊपर ना मैं 2 घंटे का क्लास ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है, इसीलिए ना मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अलग से किसी दिन हम बात कर लेंगे कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन पूरा 2 घंटे लेक्चर लेंगे सिर्फ डिफरेंस के ऊपर। अभी फिलहाल इतना नहीं जाऊंगा डीपर, मैं थोड़ा सा आपको ना हर चीज की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट। तो पहले तो फीचर्स का प्रॉब्लम होता है, राइट, कि हमारा जो फीचर होता है कन्वेंशनल में वो कम होता है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, हम पॉइंट पर आके अगर बात करेंगे तो मेजर डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपका रूम है, राइट। अब ये जो आपका एक मान के चलो ये कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है, एक हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, ठीक है, छोटा हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल के अंदर मान के चलिए ये एरिया होगा करीबन करीबन 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, राइट। अब यहां पर मान के चलो ज्यादा में ज्यादा भी जो डिटेक्टर लगे होंगे 1000 स्क्वायर फीट में, दैट इज मैक्स टू मैक्स 50 डिटेक्टर, ठीक है।
50 डिटेक्टर मैक्स टू मैक्स लगे। अब ये 1000 स्क्वायर फीट का डिस्टेंस, ठीक है, इनमें ना तो ज्यादा रूम्स है ना तो ज्यादा कैबिन्स है, ठीक है, दो तीन अलग अलग जो है कैबिन्स बना के रखे हुए हैं। एक मान के चलिए छोटा सा जो है ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए एक ओपीडी बना दिया है, इस तरीके से अलग अलग चीजें बना दी है मान के चलो, ठीक है। अब यहां पर जब भी आग लगेगा तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि ज्यादा मेसी एरिया नहीं है ये, ठीक है। अब यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, इनको ढूंढने के लिए कहीं पर भी अगर आग लगेगा मान के चलो, इनको ढूंढने के लिए आपको पता है कि ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो उस जगह पर हम कन्वेंशनल सिस्टम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपको अलर्ट अलर्ट और इंडिकेशन अलर्ट और इंडिकेशन जो मिलता है वो आपको लमसम मिलता है, लमसम, ठीक है। लमसम का मतलब क्या होता है कि आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां पर जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है, ठीक है, इनमें जो होता है ना, इनमें जोन बाय जोन, कैसे? जोन बाय जोन मतलब जब भी आप कन्वेंशनल सिस्टम खरीदोगे ना, उसमें ये टर्म बहुत यूज होता है कि सर मुझे ना 2 जोन का पैनल दे दो, ठीक है, सर मुझे ना 3 जोन का पैनल दे दो, सर मुझे जो है ना 4 जोन का पैनल दे दो, ठीक है। इस तरीके से जोन बाय जोन मिलता है, हालांकि 3 जोन का नहीं आता है, 2 के बाद डायरेक्ट 4 आता है, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट। तो 2 जोन के बाद में आपका 4 जोन आ जाएगा, फिर उसके बाद में 6 जोन, ठीक है, फिर उसके बाद में 8 जोन, ऐसे डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से जोन बाय जोन बनाती है। आप बोलोगे सर जोन बाय जोन क्यों बनाती है? फिर मतलब 2 जोन मतलब क्या 2 ही डिटेक्टर लगेगा, एक जोन में एक दूसरे जोन में एक? नहीं, देखो ये कैमरा नहीं है ना कि पर चैनल के ऊपर एक एक कैमरा लगेगा, ये थोड़ा सा अलग इंडस्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा आपको, राइट, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो फायर अलार्म कन्वेंशनल होता है, तो मान के चलो इनके अंदर मैंने जोन 1 बना दिया, जोन 2 बना दिया, जोन 3 बना दिया और जोन 4 बना दिया। इस जोन 1 में मान के चलो 4 डिटेक्टर कनेक्टेड है, इस जोन 2 में 4 डिटेक्टर कनेक्टेड है, 4 4 8, ठीक है, यहां पर 4 कनेक्टेड है, ठीक है, और ये यहां पर 4, यानी कि टोटल मान के चलो हमने 16 डिटेक्टर लगाया है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जैसे मान के चलो 16 लगाए या मैक्सिमम 50 लगा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो उन डिटेक्टर को मल्टीपल जोन में डिवाइड करते हो। जैसे आपका एक जोन हो गया, जस्ट होल्ड, यहां पर देखो, ये मान के चलो आपका एक जोन हो गया, इनमें बहुत सारे डिटेक्टर लगे हुए, राइट। तो मान के चलो ये जो इतने डिटेक्टर है ये जोन 1 में लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपने जोन 2 की वायरिंग की, ठीक है, और इनमें आपके कुछ डिटेक्टर लगे हुए, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके हो गए। तो जिस दिन यहां पर स्मोक हुआ, जिस दिन यहां पर ये पहला दूसरा तीसरा आपके तीसरे डिटेक्टर में स्मोक हुआ, तो क्या होगा, वो हमें पैनल के ऊपर, हमारे जो कन्वेंशनल पैनल्स होते हैं ना, पैनल के ऊपर वहां पर लिखा होगा कि यार जोन 2 में फायर हुआ है, ठीक है, बस इतना ही पता चलेगा। लेकिन जोन 2 में एग्जैक्टली थर्ड वाले डिटेक्टर में फायर हुआ है ये आपको नहीं बताएगा, ना कि उसका कोई लोकेशन बताएगा ना कोई उसका एड्रेस बताएगा, राइट। तो आपको जोन 2 में अगर मान के चलो आपने जोन 2 के अंदर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जोन 2 के अंदर मान के चलो आपने 50 डिटेक्टर लगाया, एक दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हालांकि हर जोन की एक लिमिटेशन होती है, राइट, एक लिमिटेशन है। तो मान के चलिए मैं यहां पर आपको 50 डिटेक्टर बोल रहा हूं, हालांकि इतना नहीं लगा सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, प्लीज, यहां पर मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट नॉट अ लिमिटेशन, राइट। तो मान के चलिए यहां पर आपने कितना लगाया है, मान के चलिए 50 डिटेक्टर एक जोन में लगाया है, लेकिन आप इस 50 में से, ठीक है, कहाँ आग लगा हुआ है ये ढूंढने के लिए आपको समय लग जाता है, ठीक है, आप एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते हो कम से कम टाइम में। तो इसी वजह से बड़े प्रीमाइसिस पर कन्वेंशनल सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। छोटे मोटे जगहों पर जहां पर आपको मान के चलो 40 50 डिटेक्टर का काम करना है, ठीक है, 40 to 50, इवन मोर देन दैट ऑल्सो, लोग इससे ज्यादा भी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उसका एक ट्रिक होता है काम करने का, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा वो सब ट्रिक जो है ना, हम एडवांस लेवल पे चीजें लोगों को बताते, देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा, मैं ओपन हार्टेड शेयर करता हूं, मैं कोई दिखता नहीं। देखो यहाँ पर होता क्या है ना, ये देखिए 40 to 50, राइट। अब 40 to 50 जो क्या है आपके पास में डिटेक्टर्स है, तो जब आपको इतने लगाने तो आप कन्वेंशनल यूज करो। इससे समझ में क्या आता है, कन्वेंशनल जो है ना वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर ही यूज होता है, बड़े स्केल पर यूज नहीं होता है, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मान के चलिए आपने कहीं पर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट ले लिया है, ठीक है,
छोटे मोटे क्लिनिक का प्रोजेक्ट ले लिया है, ठीक है, छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, या तो छोटा मोटा कोई स्कूल है, वहां पर आप कन्वेंशनल लगा दो छोटे मोटे जगहों पर, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, जहां पर मिनिमम मिनिमम डिटेक्टर्स आपके लगे हुए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम कन्वेंशनल में बड़े प्रोजेक्ट नहीं करते, करते, लेकिन उनमें कुछ टेक्निक्स होती है काम करने के, वो टेक्निक सीखना पड़ेगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द एड्रेसेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेसेबल? आई होप कन्वेंशनल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज क्लियर एक बार लिख के बताओ मुझे सभी लोग, फिर मैं आपको एड्रेसेबल बताता हूँ क्या डिफरेंस है, वाई वी परचेज एड्रेसेबल। ओके चलिए, तो देखिए एड्रेसेबल क्या होता है। एड्रेसेबल डिटेक्टर्स और एड्रेसेबल एंटायर जो फायर अलार्म सिस्टम होता है, ये क्या होते हैं, ये आपके, जाहिर सी बात है, स्मॉल एंड मीडियम के लिए बना हुआ है, तो ये लार्ज एंटरप्राइज के लिए, लार्ज एंटरप्राइज, ठीक है। आपको कहीं पर भी, आपको बड़े स्केल पर आपको काम करना है, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, वहां पर ये लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, लेट्स से आपने कभी डी मार्ट गए होगे, राइट। डी मार्ट देखो कितना बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, 2-3 फ्लोर का होता है, राइट। तो वहां पर कैमरे लगाने, कोई भी सुपर मार्ट, आप एक सिंपल डी मार्ट हटा दो तो सुपर मार्ट आप बोल लो, ठीक है। तो सुपर मार्ट में एड्रेसेबल यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे अभी मान के चलो 3-4 फ्लोर के, 3-4 इमारतों के जो है ना बिल्डिंग्स है, ठीक है, वहां पर आप होटल्स में बहुत सारे रूम्स है, दुनिया भर के रूम्स है, ठीक है, हर रूम्स में लगाना है। बड़े बड़े कोई बिल्डिंग्स होते, ठीक है, बिल्डिंग्स के अंदर आप जो है एड्रेसेबल सिस्टम्स यूज कर सकते हो। ऐसे कोई भी लार्ज एंटरप्राइजेस जो है ना, बड़े बड़े स्कूल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, स्कूल्स होते हैं, वहां पर भी एड्रेसेबल सिस्टम्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, एड्रेसेबल नाम से ही समझ में नहीं आ रहा आपको, एड्रेस देगा। जैसे अभी मान के चलो, वही एग्जांपल को थोड़ा यहां पर समझते हैं, ठीक है। लेट से ये आपका क्या है, ये आपका एंटायर प्रीमाइसिस है, राइट। अब ये एंटायर प्रीमाइसिस में बहुत सारे रूम्स है, सब छोटे छोटे रूम्स है, अलग अलग पैसेज है, अलग अलग एरिया है, बहुत सारी चीजें है, राइट। अब ये इतना मेसी एरिया है कि यहाँ पर जब भी आग लगेगा तो उसको ढूंढने के लिए हमें कम से कम आधा से 1 घंटा लग जाएगा, सिर्फ ढूंढने के लिए, ठीक है। क्योंकि कितने रूम्स है, हर रूम्स तो खोल खोल के आप देखोगे नहीं, कि अगर कोई स्कूल है, क्लासरूम है, उसमें कितने रूम्स होते हैं, अगर कोई हॉस्पिटल है या होटल है बड़े बड़े, उनमें कितने रूम्स होते हैं, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रूम, हर फ्लोर पर जा ही नहीं पाओगे। कितना भी काम करोगे डिवीजन बना के, तभी भी आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा उसे डिटेक्ट करने में और ढूंढने में। तो एड्रेसेबल सिस्टम क्या करता है, आपको हेल्प करता है। तो जहां पर मान के चलिए आपके 1000 डिटेक्टर है, ठीक है, जहां पर आपके 5000 डिटेक्टर है, ठीक है, तो आप जो है ना प्रीफर कर सकते हो। अब इट्स नॉट अबाउट ओनली 1000 डिटेक्टर एंड 5000, यहां पर लिमिटेशंस की कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग छोटे प्रोजेक्ट पे भी एड्रेसेबल यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग, इट टोटली डिपेंड ऑन डू यू नीड अ पिन पॉइंट लोकेशन और नॉट। सिंपल स्टेटमेंट, क्या आपको पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए, पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए। जैसे मान के चलो यहां पर एमडी कैबिन है, ठीक है, यहां पर सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहां पर अब अलग अलग सारे यहाँ पर ओपीडी है, ये कोई ओपीडी है, कोई हॉस्पिटल का, मान के चलिए एमडी कैबिन सेल्स डिपार्टमेंट, ये ओपीडी हो गया, OPD 1, OPD 2, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, सारे प्रीमाइसेस के अलग अलग डिपार्टमेंट है, राइट। अब यहां पर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहां पर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहां पर स्मोक डिटेक्टर, यहां पर स्मोक डिटेक्टर। जब यहां पर आग लगेगा तो आपको नीचे ही आपके पैनल पर पता चल जाना चाहिए कि एमडी, ठीक है, कैबिन में आग लगा हुआ है, ठीक है, एमडी कैबिन में फायर हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, बिकॉज हर डिटेक्टर यहां पर जो है ना वो एड्रेसेबल होता है, यानी कि हम हर डिटेक्टर को एक नंबर दे सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हर डिटेक्टर को नंबर दे सकते हैं। तो जैसे एमडी कैबिन का नंबर होगा 1, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस 1 को मैं रिप्लेस करूंगा नेम से, डेट इज एमडी कैबिन, ठीक है। तो वहां पर मुझे दिखेगा एड्रेस 1 और एमडी कैबिन में क्या हुआ है, फायर हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यहां पर हमें ना प्रोग्रामिंग जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एड्रेसेबल के अंदर। एड्रेसेबल के अंदर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 1000 डिटेक्टर है ना, तो 1000 डिटेक्टर को नेमिंग करना पड़ेगा, कमीशनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक बैठ के प्रोग्रामिंग करोगे, तब जाके जो है आपका वो सही एड्रेस आपको वो देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस क्या है। तो
In conventional system you will not get pinpoint location, not get pinpoint location because the devices, ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? Because devices does not have any एड्रेस, ठीक है, एड्रेसेस और एड्रेस, कोई भी डिवाइसेस के पास में एड्रेस नहीं होता है। और यहां पर आपको क्या मिलता है? सारे डिवाइस के अंदर जो है ना वो एड्रेस मिलता है। तो यू विल गेट अ पिन पॉइंट लोकेशन बिकॉज एवरी डिवाइसेस हैज अ एड्रेस। ऑलराइट, सारे डिवाइसेस के पास में क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया ना कि कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है? ठीक है, एक बार क्लियर लिखकर बताओ। यस यस, देखिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं, सुनिए। इन केस ऑफ फायर भी आपको एड्रेस मिलेगा, इन केस ऑफ फॉल्ट भी आपको एड्रेस मिलेगा। जैसे मान के चलिए 50 डिटेक्टर लगाए हुए आपने, लेकिन 50 में से कोई एक पर्टिकुलर डिटेक्टर वहां पर खराब हो गया है, तो वो कौन सा डिटेक्टर खराब हुआ है वहां पर, उनका एड्रेस भी आपको यहां पर शो करेगा। जैसे मान के चलिए एमडी कैबिन, ठीक है, एमडी कैबिन डिवाइस फॉल्ट ऐसे लिखकर आएगा वहां पर, तो उस डिवाइस के अंदर कुछ फॉल्ट होगा, ठीक है। एड्रेस मिसिंग, एमडी कैबिन एड्रेस मिसिंग या कुछ भी ऐसे लिखकर आएगा, जो भी फॉल्ट होगा वो फॉल्ट आपको वहां पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, so here is the huge difference between the addressable and conventional, and there is also a much more difference। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस एड्रेसेबल को बस वो एड्रेस देने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल के अपने और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आगे जब समय मिलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि एड्रेसेबल के ऊपर भी आप लोगों को बताना जरूरी है, तो मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर रख दूंगा जहां पर मैं एड्रेसेबल को फुल फ्लैश बताऊंगा आपको क्या होता है वो, ठीक है। डोंट वरी, अभी सीखते जाओ सीखते जाओ, सब चीज प्लानिंग से करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट लर्न बाय अनप्लान, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, आगे समझते अब हम कि जैसे मान के चलिए अगर हम फायर अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो देर आर सेवरल कंपोनेंट यूज्ड इन फायर अलार्म सिस्टम, राइट। जैसे स्मोक डिटेक्टर, फिर उसके बाद में आपका फ्लेम डिटेक्टर, उसके बाद में आपका हीट डिटेक्टर, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। हम उन कंपोनेंट के बारे में अभी जानेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को करता हूं, मुझे बताइए फायर अलार्म सिस्टम के अंदर कौन कौन से ब्रांड होते हैं? आई नो इस हैकाथॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मेरा कोर्स करके बैठे हुए, उनको पता होगा, तो प्लीज थोड़ा सा दूसरों को चांस दे। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप लिख के छोड़ दो, लेकिन दूसरों को चांस दो, थोड़ा अच्छा होगा, राइट। यस, मोहम्मद महफूज जी कह रहे हैं कि अग्नि करके होता है, ठीक है, वेरी गुड महफूज जी। और बताइए कौन बता रहा है कौन कौन से ब्रांड होते हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप फायर अलार्म सिस्टम खरीदने जाते हो उस समय पर मैंने देखा है कि लोग जो है ना, जब नहीं मालूम होता है ब्रांड के बारे में, तो दे आर सर्चिंग अबाउट हिगविजन एंड दावा। देखो भाई ये कैमरे के ब्रांड है, राइट। उनमें आपको जो है ना फायर अलार्म के कंपोनेंट और फायर अलार्म के सोल्यूशंस नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ फ्यूचर में आ जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है, राइट। तो द टॉप मोस्ट ब्रांड के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। यस यस, बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांड सजेस्ट कर रहे हैं। सर फायर अलार्म सिस्टम कभी नहीं लगाया, ठीक है कोई बात नहीं। ईएसटी, नोटिफायर, सिंप्लेक्स, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बताता हूँ, अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो ना, ठीक है, और आप लोगों को मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, देन मेरा जो रिकमेंडेशन होगा इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, ठीक है। हर एक लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए तो गो विथ रावल, ठीक है। ये इंडिया का सबसे अच्छा ब्रांड है अगर आपको कन्वेंशनल एज वेल एज एड्रेसेबल, एड्रेसेबल में अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और अच्छे चाहिए, ठीक है, दे हैव अ गुड सर्विसेज, उन लोग बहुत अच्छे सर्विस भी देते हैं, रिप्लेसमेंट वगैरह भी काफी अच्छा होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है। आई डोंट नो, अब ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, बोलेंगे सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ये नहीं था, दैट्स द अनदर पार्ट, ठीक है। लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा है रावल के साथ में, ठीक है। अच्छा सुनिए, यहां पर रावल के साथ आप जा सकते हो। अब कंपटीटर्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कंपटीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देर आर लाइक आप जा सकते हो हनीवेल के साथ में, हनीवेल, ठीक है। हनीवेल में भी दो चीज आता है, ठीक है, जैसे नोटिफायर आता है आपका, फिर उसके बाद में आपका आता है मॉर्ले, ठीक है, फिर उसके बाद में कूपर में आप जा सकते हो, कूपर,
ठीक है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं ना, फायर अलार्म ब्रांड्स, ठीक है। देखो बहुत सारे, जेटा है, विजिलॉन है, ठीक है, ये देखो, कूपर है, हनीवेल है, बॉश है, अग्नि है, ठीक है, सिंप्लेक्स है, ये देखो सिंप्लेक्स है। फिर उसके बाद में दैट इज ऐसे बहुत सारे, नीचे नीचे जाओगे ना और भी मिलेंगे, देखो रावेल, अपोलो, जीएसटी, ठीक है, बहुत सारे, सिस्टम सेंसर वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, ठीक है। उसके बाद में नोटिफायर, ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, राइट। ये देखो, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, फायर क्लास करके भी एक ब्रांड है जिनका मैं जानता हूँ। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे, राइट। तो ब्रांड्स तो बहुत है, ठीक है, आप किसी में भी काम कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, जब मैं ट्रेनिंग देता हूं ना, हर एक कंपनियों का जो कंसेप्ट होता है ना वो सेम होता है। हमेशा मैं जब भी क्लास लेता हूं ना, आई ट्रेन द पीपल कंसेप्शनल बेस्ड लर्निंग, ठीक है, यानी कि मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो जिंदगी भर आप किसी भी ब्रांड के ऊपर काम करो, ठीक है, फंडामेंटल वही रहता है, बस वो कुछ प्रोग्रामिंग होता है या कुछ यूआई और यूएक्स होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वही टू कोर वायर यूज होगा, उसी तरीके से आपको एड्रेसिंग करना है, सारी चीजें वैसी होती है। एड्रेसिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, 90, अगर 90 भी नहीं पकड़ो, लेकिन फिर भी 60% तो सेम होता है, ठीक है। रही बात जो आपके 40%, वो थोड़ा बहुत आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने रावेल, हनीवेल, ठीक है, ये सब बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर मैंने काम किया है, तो मेरा इनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, रावेल एंड हनीवेल सिस्टम सेंसर्स, ये सब में मैंने बहुत काम किया है। अग्नि वगैरह तो ठीक है, वो सब लोकल ब्रांड है उतना, ठीक है, मतलब लाइक इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, यू कैन यूज, ठीक है। तो अभी हम समय, यस यस, लेट मी मूव फर्दर। ये देखो, यहां पर मैंने नोट में ऐड कर दिया, ठीक है, टॉप ब्रांड इन फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। तो रावेल, सिस्टम सेंसर बाय हनीवेल, ठीक है, अग्नि, ठीक है, फिर उसके बाद में अपोलो लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद में कूपर, फिर उसके बाद में हनीवेल, बॉश, सिंप्लेक्स, सीमेंस, टाइको, ठीक है, देयर आर लॉट मैनी यार, मैं लिखने जाऊं तो 20 लिख दूं पूरा, 20 से 25 कंपनियां लिख दूं, ठीक है। तो बहुत सारे, अभी हम कंपनी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेना, व्हाट इज फायर अलार्म सिस्टम, आफ्टर देन लर्न द टॉप ब्रांड्स इन फायर अलार्म सिस्टम, एंड नाउ नाउ मैं इसको मॉडिफाई करके आपको अच्छे से एडिट करके जो है ना सारा नोट दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी हम क्या समझेंगे, अभी हम समझेंगे कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर एड्रेसेबल और कन्वेंशनल, इन दोनों के अंदर, ठीक है, और एक बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। द सेकेंड बेनिफिट, ठीक है, तो जब भी आप कन्वेंशनल सिस्टम लेते हो, तो हम इनके पैनल्स के बारे में पहले समझते। कन्वेंशनल सिस्टम के जो पैनल्स आते, वो आपके जोन बाय जोन आते, जोन बाय जोन। जोन बाय जोन का मतलब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, चेयर्स पर बैठ बैठकर जो है ना खून जम जाते, और पूरा पैर मेरा ब्लॉक हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, चलिए, ठीक है, तो ये क्या आते हैं, जोन बाय जोन आते हैं, राइट। एंड यू कैन सी, जैसे मान के चलिए, अगर हम रावल के हिसाब से समझेंगे, ठीक है, तो रावल में आपको 2 जोन से पैनल चालू होता है, ठीक है, 2 जोन, फिर उसके बाद में आपको 4 जोन आएगा, फिर उसके बाद में आपका 8 जोन के पैनल्स आएंगे, राइट। फिर उसके बाद में आपका जो आएगा डेट इज 12 जोन के पैनल्स आते हैं, ठीक है। तो रावल में इस तरीके से आपको जोन बाय जोन पैनल्स मिलेंगे। अब हम इनके ऊपर भी रिसर्च करेंगे डिटेल में, अगर समय बचा तो आगे और डिटेल में जाएंगे, राइट। जैसे अगर हम रावल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी रावल, मैं आपको रावल के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रावल, एक जोन के अंदर, ठीक है, हम मिनिमम 20 डिटेक्टर्स लगा सकते हैं, डिटेक्टर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, ठीक है,
एनी कॉम्बिनेशन, यानी कि एनी कॉम्बिनेशन मतलब ये जो 20 डिटेक्टर है इनमें कोई भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, चाहे वो आपका ऑटो कॉल पॉइंट हो, मैंने अभी बताया आप लोग को, चाहे वो ऑटो कॉल पॉइंट हो, चाहे वो मैनुअल कॉल पॉइंट हो। ठीक है, मैनुअल कॉल पॉइंट कोई भी हो, आपको जो है ना 20 डिवाइसेस के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो एक जोन में अगर हम 20 लगा रहे तो दो जोन में कितना होगा, 40 होगा, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 जोन में कितना हो जाएगा, 40 डिटेक्टर, राइट। ऐसे करके आप और मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मान के चलो 4 जोन ले रहे हो, तो आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो उसके हिसाब से जो है ना आप डिटेक्टर्स निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर 20 के ऊपर हम जा सकते हैं क्या, तो रावल में आपको जाना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हम भी 20 तक ही काम करते, 20 के ऊपर हम नहीं जाते। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा चीज, मैंने कई बार लावेल के ऊपर 24 भी लगाया है इन वन जोन, लेकिन वो आपको एम्पियर कैलकुलेशंस वगैरह करके आपको लगाना होता है, राइट। तो वो सब चीजें जो है ध्यान में रखना पड़ता है, अभी नहीं फिलहाल। ठीक है, हम एक्सीड कर सकते हैं बट इट हैड्स अ लॉजिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोग को यहां पर समझाता हूं कि अगर हम वही एड्रेसेबल लेते हैं, ठीक है, मैं दोनों की कंपैरिजन से समझा रहा हूं। एड्रेसेबल अगर आप लेते हो तो एड्रेसेबल के अंदर जो टर्म यूज होता है वो लूप एज अ टर्म यूज होता है, यानी कि एड्रेसेबल सिस्टम के अंदर सब लूप कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपको अलग से लूप कार्ड लेना पड़ेगा, मतलब फायर अलार्म पैनल आपने अलग से लिया, प्लस आपको लूप कार्ड एलसी, ठीक है, आपको लूप कार्ड लेना पड़ेगा और इन दोनों को कनेक्ट करके यूज करना पड़ेगा। सो मान के चलो आपने एक लूप कार्ड लिया, ठीक है, आपने एक लूप कार्ड खरीदा, तो आपका जो है ना 255 डिवाइसेस तक चल जाएगा आपके रावेल के अंदर। ये ध्यान में रखना, रावेल के अंदर इन वन लूप, इन वन लूप वी कैन इंस्टॉल 255 डिवाइसेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को? ठीक है, यानी कि एक लूप में आप 255 डिवाइसेस। अब यहां पर मैं आप लोग को बताता हूं, जैसे हम जब भी वायरिंग करते हैं ना फायर अलार्म की वायरिंग करते, तो हमारे पास में दो मेथड होती है वायरिंग करने की, एक होती है ए क्लास और दूसरी होती है हमारी बी क्लास। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ड्रॉ करके दिखाता हूं यहां पर, ए क्लास एंड बी क्लास, राइट। तो ए क्लास के अंदर जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है वो समझाता हूं, और बी क्लास में होती है वो कैसी होती है वो भी समझाता हूं। अब ए क्लास में जो होती है ना, आपके पैनल में इस तरीके से टर्मिनल होता है, प्लस माइनस, और यहां पर भी प्लस और माइनस होता है, राइट। आफ्टर देन यहां पर लिखा होगा इनपुट, एंड आफ्टर देन लिखा होगा यहां पर आउटपुट। मतलब यहां पर जो सर्किट होता है उसमें इन और आउट के हिसाब से यहां पर बना होता है, एंड दिस सर्किट इज नोन एज अ एसएलसी सर्किट। ये ध्यान में रखना, हर एक फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम के अंदर जो सर्किट होता है उस सर्किट का नाम होता है एसएलसी सर्किट, यानी कि एसएलसी कार्ड लगाते हैं हम वहां पर, राइट। जो लूप कार्ड होता है उसको हम एसएलसी कार्ड भी बोलते हैं, यानी कि सिग्नलिंग लाइन सर्किट। ठीक है, सिग्नलिंग लाइन सर्किट। ठीक है, अब ये जो सिग्नलिंग लाइन सर्किट होती है ना, इसको क्यों सिग्नलिंग लाइन सर्किट कहते हैं और इसका क्या काम होता है, इसके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर लेता हूं, बट अभी फिलहाल हम ज्यादा डीपर नहीं जाएंगे। देखो यहां पर अभी जो होता है ना, आपका जो वायर यहां पर यूज होता है, ठीक है। अब ए क्लास जो होता है ना, ये जनरली एड्रेसेबल के अंदर यूज होता है। जब आप एड्रेसेबल की वायरिंग करते हो तो वहां पर आप ए क्लास, ए स्टाइल ऑफ वायरिंग यूज करते हो। ठीक है, तो वायरिंग के भी क्या है ना, दो स्टाइल है, देखो वायरिंग स्टाइल में दो स्टाइल है, एक है ए क्लास और दूसरा है बी क्लास। तो ए क्लास कहाँ यूज होगा, एड्रेसेबल के अंदर, तो आप इसके टर्म्स ऐसे याद रख सकते हो, ए फॉर एड्रेसेबल, ए क्लास, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब इनमें क्या होता है ना, आप जो वायर यूज करते हो वो आप 2 कोर का वायर यूज करते हो, कितना, 2 कोर। ठीक है, अब 2 कोर का जब आप वायर यूज कर रहे हो तो आपका जो वायर है वो पॉजिटिव वायर निकलेगा। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, क्या हो गया, हाँ, ये देखो ऐसे वायर निकलेगा, और ये आपका जाएगा आपके पैनल पर, फिर रिवर्स होकर आपके पैनल पर आएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे।
ठीक है, और आपका नेगेटिव वायर ऐसे निकलेगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव तो साथ में ही जाएगा, राइट। तो ये आपका नेगेटिव वायर भी जो है ना आपके पैनल तक रिवर्स आएगा। और जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस होंगे, इनपुट डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, जैसे आपका डिटेक्टर हो गया, ठीक है, जो भी एसएलसी सर्किट पर आप लगा सकते हो वो सारी चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है। कई बार बहुत सारे जैसे सिंप्लेक्स वगैरह के पैनल में हम हुटर वगैरह भी जो है ना वो हमारे इसी एसएलसी सर्किट पे लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स हुटर ऑल्सो हैज अ एड्रेस, राइट। ये देखो, तो ये सारे आपके डिवाइसेस है। तो इस तरीके से आपके सारे डिवाइसेस लग गए, ये आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, ये आपका मल्टी डिटेक्टर हो गया, ये आपका हीट डिटेक्टर हो गया, दिस इज अगेन स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, दिस इज योर बीम डिटेक्टर, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर, ऐसे करके सारे आपके हीट डिटेक्टर, फिर स्मोक डिटेक्टर, ऐसे सारे आपके डिटेक्टर लग गए, ठीक है। अब हो सकता है कि इनमें कुछ आपके जो है ना स्मोक डिटेक्टर की जगह पर कुछ मॉड्यूल्स लगे हो। अब आपको नहीं समझ में आएगा कि मॉड्यूल्स क्या है, जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे समझ में आएगा, ठीक है। एमओडी लिख देता हूँ, मॉड्यूल्स, राइट। तो ये हमने मॉड्यूल लगा दिया बीच में एक, फिर उसके बाद में मान के चलो कुछ ऐसे डिटेक्टर्स होंगे। तो मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, कोई भी कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो, जैसे आपका एमसीपी लग गया यहाँ पर, मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है, तो सारे एक ही लूप में आपके कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, लूप वन, ठीक है, लूप वन। अब इससे क्या होगा मालूम है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मान के चलो कल को आपका कोई वायर आपका यहां पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये देखो, ये मैं जूम कर रहा हूं, मान के चलिए यहां पर एमसीपी के आगे यहां पर वायर आपका ब्रेक हो गया, यहां पर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, राइट। अब यहां से आपका पॉजिटिव जा रहा है, 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 यहां पर ब्रेक हो गया, है ना, इसके आगे नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर भी आपके ये डिवाइसेस चलते रहेंगे, ये सारे डिवाइसेस चलते रहेंगे, क्यों पता है, क्योंकि ए स्टाइल ऑफ वायरिंग का बेनिफिट ही यही है कि यहां से आपको ना रिवर्स पावर मिल रहा है, यहां से रिवर्स पावर यहां तक मिल रहा है, यानी कि फिर भी यहां पर ब्रेक होने के बाद में आपका जो सर्किट है वो चलते रहता है, अगर कहीं पर भी आपका वायर कट गया या ब्रेक हो गया फिर भी पावर मिलता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स पावर सप्लाई। ये बेनिफिट है एड्रेसेबल के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि आपके 500 1000 डिटेक्टर होंगे ना, वो सारे जो है इसी तरीके से एक लूप पे कनेक्ट होंगे, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा अकॉर्डिंग टू द रावेल, अकॉर्डिंग टू द रावेल, ठीक है, रावेल के हिसाब से हम 255 डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते, क्लियर हुआ, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, तो ये हो गया हमारा ए क्लास ऑफ वायरिंग, जिसमें बेनिफिट क्या है कि आपका वायर ब्रेक भी हुआ तो रिवर्स पावर सप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं दूसरा बताता हूं, दैट इज अ बी क्लास ऑफ वायरिंग, यानी कि बी क्लास में क्या होता है, देखो, ये आपका पैनल है, ठीक है। अभी 20 क्लास में क्या होगा, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, राइट। और फिर मैं पैनल को थोड़ा सा जो है ना छोटा कर देता हूं, ऑलराइट, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जोन वन का टर्मिनल है, ठीक है। अब यहां से जब भी वायर निकलेगा, तो जैसे यहां पर रेड वायर निकला, ठीक है, तो यहां पर भी टू कोर का वायर यूज होगा, और टू कोर का वायर इस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। तो दिस इज द बोथ सिंगल केबल, राइट, टू कोर केबल, दोनों में सेम केबल इस्तेमाल होता है, कोई अलग अलग केबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना नजदीक बना लेते ताकि क्या है ना आप लोगों को समझने में इजी हो, ये हमने कर दिया। तो ये माइनस को हमने क्या किया, एक ऐसे ले लिया, तो ये आपका और आपका सारा डिटेक्टर लगेगा, जैसे स्मोक डिटेक्टर, एमसीपी, ठीक है, ये सारी चीजें सिवाय हुटर के, ठीक है, यहाँ पर सारे जो है ना आपके इनपुट डिवाइसेस ही लगेंगे, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, सिग्नलिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस जो शुरू में बताया था। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या है ना, सर्किट आपका देखो यहाँ पर ओपन है, तो कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर अगर इस तरीके से सर्किट अगर आपका ओपन है और रिवर्स आपके पैनल पर नहीं आ रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द रजिस्टर टू क्लोज दिस सर्किट, जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। अगर यहां पर सर्किट आप क्लोज नहीं करोगे तो आपको जोन ओपन का फॉल्ट आएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि यार जोन मेरा खुला हुआ है कहीं पर, तो इसमें कहीं पर भी वायर ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ तो जोन ओपन का ऑटोमेटिक फॉल्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि यार वायर ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है, इस तरीके से। या कोई डिटेक्टर खुला रह गया है, कभी भी वो बताएगा कि जोन ओपन आपका हुआ है, राइट, तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है।
अब यहां पर आपका एक डीमेरिट है। जो बेनिफिट आपको एड्रेसेबल के अंदर मिल रहा था, जो बेनिफिट आपको ए क्लास के अंदर मिल रहा था, वो बेनिफिट आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर कोई भी वायर अगर यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक होता है किसी एक जगह पर, ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं ना इसे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ब्रेक हो गया, राइट, तो मुझे बताओ क्या ये डिवाइस चलेगा? डिवाइस चलेगा? नहीं चलेगा। इट विल नॉट वर्क, क्योंकि यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव आपका पावर कैसे फ्लो हो रहा है? फ्रॉम यहाँ पर देखो ऐसे नेगेटिव से जा रहा है, फिर ये रजिस्टर से जाकर फिर यहाँ पर आके ब्रेक हो गया, है ना? तो यहाँ पर तो ये चलेगा ही नहीं। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके लिए आपको ये वायरिंग आपको जोड़ना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि आपका बी क्लास के अंदर ये एक डीमेरिट है कि कहीं पर भी अगर वायर ब्रेक होता है उसके आगे के डिवाइस डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे, उसके आगे के डिवाइस नहीं काम करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर आप देखो एंड में हमने क्या लगाया था? एंड में हमने लगाया EOL, यानी कि यहां पर हम रेजिस्टर लगाते, रजिस्टर ऑफ 4.7 किलो ओम्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कंपनी ये अलग अलग वैल्यूज के रजिस्टर आते हैं, वो रजिस्टर हमको लगाना पड़ता है जिससे कि आपका जोन जो है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया ये हमारा? बी क्लास ऑफ वायरिंग। और ये जो बी क्लास ऑफ वायरिंग है ना, ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आपका कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। कोई भी कन्वेंशनल सिस्टम होगा उनमें ज्यादातर ये बी क्लास ऑफ वायरिंग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड बात कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे अनब्रांड है, उनके वायरिंग के जो स्टाइल्स है वो अलग अलग होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड, ठीक है, जितने भी होते हैं बड़े बड़े ब्रांड जिनके हम नाम ऊपर लिए थे, वो सारे ब्रांड जो है ना उनमें ज्यादातर ये एड्रेसेबल होगा तो ए क्लास यूज होगा, और अगर कन्वेंशनल होगा तो आपका बी क्लास का वायरिंग आपका इस्तेमाल होगा। समझ में आया जी यहां तक? क्लियर लिखकर बताओ, क्लियर लिखकर बताओ। तो यहां पर कन्वेंशनल में अकॉर्डिंग टू दी रावेल, ठीक है, सभी लोग क्लियर लिखकर बताओ मुझे, मैं यहां पर आपको परमिशन दे देता हूं, हाँ दिया ही हुआ है, लिखकर बताइए। तो आपके अकॉर्डिंग टू दी रावेल, मैं अभी फिलहाल रावेल के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी रावेल, ठीक है, एक जोन में आप 20 डिवाइसेस लगाते हो। सेकेंड, अगर आपका एड्रेसेबल होगा तो एक लूप कार्ड पर आपका 255 डिवाइसेस चलते हैं, राइट, 255। एक्चुअली इट्स अ 254, बट मैं बाद में बताऊंगा वो क्यों 254 है। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को? देख लेता हूं एक बार। रेहान जी क्लियर, रवि राणा जी क्लियर है, ठीक है, निजात खान जी क्लियर है, रामकृष्ण सुपर क्लियर है, ठीक है, चलिए, अवतार जी सुपर क्लियर, चलिए, क्लियर क्लियर, अवतार जी क्लियर, ठीक है, और गणेश राणे, ठीक है, चलो, समझ में आया ना इतना? ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जो है ना आगे स्टडी करेंगे इसी के अंदर, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, ठीक है। लेट मी क्लोज ऑल द टैब्स, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं रावल के वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां पर आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा ना, तब तक आप कहीं पर कोटेशन नहीं बना पाओगे, राइट। और फिर पता नहीं होगा कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि आप जब कैमरा भी खरीदते हो तो आप डेटा शीट पढ़ते हो ना, कि बिना डेटा शीट पढ़े ही प्रोडक्ट दे देते हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे रावल के अंदर, लेट मी शो यू, जस्ट होल्ड ऑन, ये देखिए। तो जब हम रावल की बात करते हैं तो रावल प्रोडक्ट्स में आप जाइए, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पर आपको कन्वेंशनल करके एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखो एड्रेसेबल, ये पूरा का पूरा सेटअप हमारे लैब में बना हुआ है एड्रेसेबल का भी। तो आप में से कोई अगर एड्रेसेबल के ऊपर पूरा फुल फ्लैज ट्रेनिंग चाहता है तो वी कैन प्रोवाइड यू। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल पे हम जाएंगे यहाँ पर, एंड दे हैव मेनी डिवाइसेस। अभी हम पीए सिस्टम का भी कोर्स शुरू करने वाले हैं थोड़े दिन में, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखोगे ना तो पैनल करके आता है, तो इस पैनल पे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो देखो कन्वेंशनल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, राइट, जैसे पैनल हो गया आपका, डिटेक्टर हो गया आपका, मैनुअल कॉल पॉइंट हो गया आपका, नोटिफिकेशन डिवाइसेस यानी कि आपका साउंडर वगैरह हो गया, फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आप कनेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ इथरनेट आप उसको नेटवर्क पर ले सकते हो,
राइट। फिर उसके बाद में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू जो है आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जहां पर किस जोन में कहां पर फायर हुआ आपको सॉफ्टवेयर पे पता चलेगा, ठीक। अच्छा, यहां पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर पैनल में ओपन कर रहा हूं नॉर्मली, लेट मी ओपन द पैनल। ये देखिए, तो हम डीपर जा रहे हैं। देखो पहले हमने कन्वेंशनल सिलेक्ट किया, हमारा क्राइटेरिया यानी कि हमारा कैटेगरी एक सिलेक्ट कर लिया, एंड इन दैट वी हैव टू सिलेक्ट द कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट में जाना है। तो यहाँ पर पैनल्स आ गए, देखो यहाँ पर सारे पैनल्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ना अगर आप, तो RE102R ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है रावल की तरफ से। एक प्लास्टिक मटेरियल में बनाया गया, इसको फाइबर में, ठीक है, बनाया गया है। और ये जो पैनल है ये 2 जोन का पैनल है, ठीक है। ये देख लो कैसा दिख रहा है, ये 2 जोन का पैनल है, इसमें 4 जोन का भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर लिखा है 2 जोन एंड 4 जोन का इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पर कहीं पर भी ना मुझे यूएल लिस्टिंग नहीं दिख रहा है। अंडर राइटर लेबोरेटरी टेस्टिंग एक लिस्टिंग होती है, एक सर्टिफिकेशन होती है, आई थिंक सो वो सर्टिफ सी अप्रूव्ड है, देखो ये। तो ये नॉन यूएल लिस्टेड पैनल्स है। ये क्या है? नॉन यूएल लिस्टेड पैनल्स है, मतलब ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपको करना है तो इनका देखो सर्टिफिकेट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कंप्लायंसेस है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस। ये देखो, तो ये बड़े बड़े गवर्नमेंट टेंडर्स पर नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं या बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं वहां पर यूएल लिस्टेड पैनल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे ना RE2554, तो ये RE2554 है जो है, ये भी आपको अब यूएल लिस्टिंग है इसमें अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लिखा होता है, पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया है, देखो इसको यूएल लिस्टेड, ये दिख रहा है यूएल लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो यूएल सर्टिफिकेट, यू कैन सी, ये देखो ऐसे यूएल सर्टिफिकेट मिलता है। तो अंडर राइटर लेबोरेटरी टेस्टिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये देखो, तो यहाँ पर आपको ये जो है ना इसका सर्टिफिकेट मिलता है, और ये सर्टिफिकेट आप किसी को भी दे सकते हो, इनका भी प्रिंट करके ना आप किसी को भी दे सकते हो। कोई अगर मांगता है ना कि क्या मेरा पैनल यूएल लिस्टेड है, तो आप बता सकते हो, राइट। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि ये जो आपका 2554 जो मॉडल नंबर है, ये देखो RE2554, ये 4 जोन का पैनल है। 2554 मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट 4 है, यानी कि 4 जोन का पैनल है। ऐसे ही आपको RE2558 है, ठीक है, RE2558 ये 8 जोन का पैनल है, मतलब 8 जोन है। मतलब अगर आपको 8 जोन का काम करना है तो 8 × 20 करोगे ना, तो कितना आएगा पता है आपको? 160, यानी कि 160 डिटेक्टर आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यहां पर देखो 900 सीरीज है इनके पास में। अब ये 900 सीरीज क्या है, प्रोडक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बेच ही नहीं पाओगे कभी। देखो यहां पर, ठीक है, बाकी फीचर तो रहने दो, बाकी फीचर धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन पहले प्रोडक्ट समझो। अब ये क्या है, इनमें भी सर्टिफिकेट देखते हैं, ये देखो ये भी क्या है। अब ये एक ऐसा पैनल है RE900 सीरीज, मतलब ये अपने आप में एक सीरीज है। जैसे सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखो कूपर सीरीज होता है, फिर उसके बाद में आपका लाइट सीरीज होता है ना। इस तरीके से जैसे अलग अलग कैमरों के अंदर ऐसे सीरीज बनाए हुए, उसी तरीके से रावेल ने क्या किया, एक सीरीज बनाया है जिसको हम 900 सीरीज बोलते हैं। और इन सीरीज के अंदर अपने बेनिफिट्स है, राइट। जैसे इनमें देखो इंटीग्रेशंस को लेकर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मॉडबस वगैरह, BMS वगैरह से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इट्स एन ऑप्शनल, राइट। TCP फंक्शनैलिटी इसमें ऑप्शनल है। RS485 कम्युनिकेशन इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट आप पैनल से RS485 कम्युनिकेशन लगा सकते हो। यानी कि अगर आपको रिपीटर पैनल वगैरह लगाना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है, लगा सकते हो। हर पैनल में रिपीटर पैनल नहीं लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखो, जब मेरे से सीखोगे ना आप ये सब चीजें, तो हम बहुत डिटेल में जाते हैं, डीप डाइव करेंगे। PS सिस्टम्स भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। पब्लिक एड्रेसिंग फैसिलिटी टू कनेक्ट द PS सिस्टम विद द RS485 कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी जो भी आपको अलग से पैनल कनेक्ट करना है वो RS485 से कनेक्ट होता है, ठीक है। इट्स अ सीरियल कम्युनिकेशन जैक। तो ये सब फीचर जो है ना इसके अंदर बहुत हाई फीचर है, ठीक है। अगर आप देखोगे RE900 सीरीज के अंदर बहुत हाई फीचर है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो करीबन करीबन इनके अंदर शायद यूएल लिस्टिंग नहीं है ना, मैंने अभी दिखाया था, हाँ यूएल लिस्टिंग नहीं है, IP सर्टिफिकेट दिया हुआ है। एंड यू कैन सी ये IP सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो IP50 है, 50 का मतलब क्या होता है, इनग्रेस प्रोटेक्शन। देखो मतलब ये डस्ट प्रोटेक्शन है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। आपके कैमरों में क्या होता है ना, IP देखो क्या होता है वहां पर, IP66 होता है ना, 6766, तो ये उतना नहीं है। और यहाँ पर 0 है, मतलब वाटर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, पानी जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो समझ लो IP प्रोटेक्शन दिया है, तो कैमरे जैसा कंफ्यूज मत हो जाना कि IP दिया मतलब पानी में भी डुबा दोगे चलेगा। भाई इधर रेटिंग देखो लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है।
तो ये सब पढ़ना होता है, ये सब सर्टिफिकेशंस ये सब आप लोग के लिए ही रखा हुआ है, ताकि आप किसी को दे सको। ठीक है, प्रिंट करके आप दे सकते हो। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो, दिस इज द ओपन रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से जो है ना आपको 900 सीरीज में अब खासियत क्या है मैं वो बता देता हूं आप लोग को। 900 सीरीज अपने आप में एक ऐसी सीरीज है जहां पर आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं 12 जोन के ऊपर। जैसे मैंने कहा आपको, वहां पर 8 जोन तक के हमारे पास पैनल थे, यानी कि RE 2558 तक की पैनल थे। लेकिन कोई अगर बोलेगा कि नहीं यार मुझे उससे बड़ा पैनल चाहिए, तो आप 900 सीरीज में जा सकते हो, जिनके अंदर क्या है, 12 जोन, 16 जोन, 20 जोन, 24 जोन, 32 जोन, 48 जोन, 64 जोन, 96 एंड 128 जोन तक के भी आपके पास में क्या है, देखो यहां पर पैनल्स अवेलेबल है। मतलब 128 जोन तक के भी आपको पैनल मिल जाएंगे। मतलब 128 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितने से, आप 20 से, तो एक जोन में अगर इतना लगेगा तो 2560 हो रहा है समथिंग। ठीक है, तो 2560 आप डिटेक्टर्स तक कनेक्ट कर सकते हो इन 128 जोन। लेकिन क्या होता है ना, इसका काम करने का एक तरीका है, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, फिलहाल वो सब डिटेल में जब जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लाइज विथ UL 864। ठीक है, UL 864 से कंप्लाइंस इसका दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा NFPA 72। ठीक है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जितने भी नॉर्म्स होते हैं सब NFPA से ही निकलते हैं। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा 900 सीरीज के बारे में। तो इनमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा और मुझे अगर ऐसा लगेगा कि फायर अलार्म में और एक लेक्चर हो, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा होगा, तो मैं और एक लेक्चर ले लूंगा इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स और बेनिफिट्स आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो अभी हम लोग कंपोनेंट देखेंगे। देखो कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, है ना। जैसे एक CCTV कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आप जाते हो मार्केट में, है ना, तो वहां पर आप क्या करते हो, पहले तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट देख लेते हो कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो उसी तरीके से जब आप फायर अलार्म, मैं लेट मी टेक द न्यू पेज और चलेगा, चलो इसी पे लिख देता हूँ। ठीक है, फायर अलार्म, अलार्म कन्वेंशनल, पहले कन्वेंशनल के हिसाब से बता देता हूं। ठीक है, कन्वेंशनल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट है डेट इज योर डिटेक्टर। डिटेक्टर यानी कि सिग्नलिंग, सिग्नलिंग एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, शुरू में। सेकेंड जो होता है डेट इज योर मैनुअल कॉल पॉइंट, MCP। ठीक है, मैं अभी ओवरव्यू दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो होता है डेट इज योर, आपको लगेगा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, यानी कि फायर अलार्म पैनल आपको लगेगा, है ना। फोर्थ आपको क्या लगेगा, सायरन, हूटर। ठीक है, दैट इज योर आउटपुट डिवाइसेस, राइट। फिफ्थ आपको क्या लगेगा, आपको बैटरी लगेगा। हाँ, फायर अलार्म पैनल के अंदर अलग से एक बैटरी लगता है। सिक्स्थ, इफ रिक्वायर्ड RI देना पड़ेगा, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। ठीक है, RI, तो ये इंडिकेटर आपको देना पड़ेगा, इट्स एन ऑप्शनल। कई सारे प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, कई सारे जगहों पर नहीं भी लग सकते। ठीक, डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गए। तो ये सारे क्या है, आपके कंपोनेंट्स है। जब आप कोटेशन बनाते हो तो ये सब प्राइमरी कंपोनेंट्स आपको वहां पर देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, लेकिन दीज ऑल आर योर मेन कंपोनेंट। ये सब क्या है, आपके मेन कंपोनेंट। ठीक है, अब डिटेक्टर में क्या क्या आते हैं, जैसे कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। जैसे स्मोक डिटेक्टर, मैं HD लिख रहा हूं। हीट डिटेक्टर, ठीक है, मल्टी डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर मतलब स्मोक और हीट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको मल्टी डिटेक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है डेट इज योर फ्लेम डिटेक्टर। ठीक है, फ्लेम डिटेक्टर। फिर उसके बाद में आपका आता है बीम डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर। फिर उसके बाद में आपका आता है डक्ट डिटेक्टर, राइट। फिर उसके बाद में आपका आता है गैस डिटेक्टर। अब गैस में भी अलग अलग आते हैं, ठीक है, तो गैस डिटेक्टर हो गए। तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, ये सब डिटेक्टर के अंदर आते हैं, ये सब टाइप्स ऑफ डिटेक्टर है। टाइप्स ऑफ, जैसे आप पढ़ते हो ना कि टाइप्स ऑफ CCTV कैमरा, वैसे टाइप्स ऑफ डिटेक्टर है, राइट। अब मैनुअल कॉल पॉइंट में भी क्या है,
मैनुअल कॉल पॉइंट में भी अलग अलग प्रकार के मैनुअल कॉल पॉइंट आते हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं। बट अभी फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म मैनुअल कॉल पॉइंट। तो पुल स्टेशन वाले आते हैं, अलग अलग वाले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फायर अलार्म पैनल। तो डिटेक्टर्स क्या है हमारे? डिटेक्टर्स हमारे सारे इनपुट है। क्या है ये? हमारे इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। एमसीपी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइसेस है ना। उसके बाद में फायर अलार्म पैनल तो हमारा कंट्रोलर है, राइट। तो इसमें आप 2 जोन का ले लो, 4 का ले लो, 8 का ले लो, ठीक है। उसके बाद में आप 12 का ले लो, फिर उसके बाद में आप जो है ना 24 का ले लो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा हुटर क्या है? हमारा हुटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। उसके बाद में हमारा क्या आता है? बैटरी, ठीक है। तो बैटरी जो है ये सेकेंडरी पावर सप्लाई है, सेकेंडरी पावर सप्लाई। तो आपके फायर अलार्म पैनल के अंदर जो है ना प्राइमरी पावर सप्लाई होता है, ठीक है। प्राइमरी पावर सप्लाई, प्राइमरी पावर सप्लाई मतलब जो आप एसी करंट देते हो, दैट इज योर प्राइमरी पावर सप्लाई, राइट। फिर रिस्पॉन्स इंडिकेटर जो होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अगेन दिस इज योर, पहले इसको भी आउटपुट लिख देता हूं, यहां पर भी मैं आउटपुट लिख देता हूं। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। देखो यहां पर बताता हूं, अभी आपको इमेजेस के तौर पर समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो, यहां पर आप जाओगे ना तो ये मैंने पैनल के बारे में आपको बता दिया। नाउ यू कैन सी द डिटेक्टर। तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। सो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये क्या है? मल्टी सेंसर डिटेक्टर। यानी कि ये जो मल्टी सेंसर डिटेक्शन डिटेक्टर होते हैं, इट्स अ कम्बिनेशन। इसका मॉडल नंबर देखो, रावेल का मॉडल नंबर क्या है? RE316SH, यानी कि स्मोक और हीट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 2L, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो डुअल एलईडी यहां पर ये देखो इसमें डुअल एलईडी दिया हुआ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है ना। तो डुअल एलईडी फॉर 360 डिग्री विजिबिलिटी होता है। तो इन फायर कंडीशन में, फायर जब भी होगा तो उस समय पर ये एलईडी जो है ना ये ग्लो करता है, ये रेड कलर का ग्लो करेगा। तो आपको पता चलेगा कि ये डिटेक्टर पर्टिकुलर फायर कंडीशन में चला गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो मल्टी डिटेक्टर है, नीचे देखो स्मोक है, तो धुआं भी डिटेक्ट करेगा और प्लस आपका टेम्परेचर भी डिटेक्ट करेगा। यानी कि जब भी 59 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये जो थर्मिस्टर है, इसके अंदर दिख रहा है आपको छोटा सा लीड होता है, थर्मिस्टर होता है ना। मैं इसको चाहूं तो आपको गूगल पर जाके बताता हूँ, ठीक है। हीट डिटेक्टर, ये देखो, इसके अंदर ना छोटा सा एक लीड होता है जिसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। अभी वो तो इसमें फोटो में क्लीन नहीं दिख रहा है उतना, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट वेट करिए। देखो पतला सा लीड होता है, ठीक है। इसके बीच में है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखो, हल्का सा पतला सा एक ब्लैक कलर का आपको लीड दिख रहा होगा, दिख रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। थर्मिस्टर, ठीक है। जब भी आपका 59 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये हीट होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर सायरन बजने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका मल्टी डिटेक्टर है, मल्टी सेंसर, मल्टी डिटेक्टर, जिसके अंदर आपका स्मोक भी है और हीट भी है। क्लियर हुआ? तो ये एक प्रकार का डिटेक्टर आपके रावेल के अंदर मिल रहा है। अच्छा, मेरे पास यहीं पर रखा हुआ है, यू कैन सी। ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है लीड, देखो अंदर दिख रहा होगा छोटा सा लीड। ये देखो, देखो, है ना। तो ये क्या है? आपका हीट डिटेक्टर, अंदर एक छोटा सा लीड दिख रहा होगा। ये देखो, आप दिखा, दिख रहा है ना? यस और नो तो लिखो, इतना मेहनत करवा रहे हो। ऑल राइट। यस यस।
ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे ना, तो ये मल्टी हो गया। अब स्मोक डिटेक्टर आपको दिखाता हूं, स्मोक डिटेक्टर। ये देखो, ये ऐसे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, जो धुएं वाला डिटेक्टर, जब धुआं डिटेक्ट करता है तो वहां पर लगता है। तो ऐसे जगह पर जहां पर आपको लगता है कि यार हम जो है ना स्मोक डिटेक्टर नहीं लगा सकते, जैसे कोई स्कूल का लेबोरेटरी होता है, वहां पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, धुआं वगैरह होता है, तो वहां पर आप मत लगाओ स्मोक डिटेक्टर। किचन वगैरह में आप नहीं लगा सकते हो स्मोक डिटेक्टर, क्योंकि वहां पर भी धुआं होता है। तो ऐसे जहां पर स्मोक की एरिया, जहां पर ऑलरेडी स्मोक होता है, वहां पर आपको स्मोक डिटेक्टर नहीं देना चाहिए। वो तो वहां पर आप क्या दो, वहां पर आप हीट डिटेक्टर दो। ठीक है, क्या दोगे? सिंपली इंडिविजुअल हीट डिटेक्टर आपको मार्केट में मिलेगा, वो आप दे सकते हो। ठीक है, यू कैन सी दिस इज द हीट डिटेक्टर। अब ये क्या होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, यानी कि आपका जो है ना, जब भी 59 डिग्री सेल्सियस का फ्लेम होगा, यानी कि हीट होगा, तभी क्या होगा, वो आपका जो है डिटेक्ट करेगा। ऑलराइट। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, एक है आपका स्मोक डिटेक्टर और दूसरा है हीट डिटेक्टर। दिस बोथ आर मोस्ट कॉमन डिटेक्टर्स, ये ध्यान में रखो, मोस्ट कॉमन डिटेक्टर है। अच्छा, ये जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। अब आप बोलोगे सर फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर वो ही डिटेक्टर होते हैं, इनमें साइंस बहुत सिंपल सा होता है। देखो मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली ना, इसके अंदर एक फोटो, ये देखो, ये ऐसे, यहां पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहां पर आपका एक फोटो सेंसर होता है, ये स्मोक डिटेक्टर के लिए, हाँ, ठीक है, फोटो सेंसर। ठीक है, और यहां पर आपका इंफ्रारेड एलईडी, ठीक है, आईआर एलईडी। तो उसके अंदर एक आईआर एलईडी होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अब ये जो चेंबर होता है ना, ये लाइट प्रूफ होता है, लाइट प्रूफ होता है। तो जब भी आपका ये लाइट जो है यहां पर पड़ेगा, ठीक है, कहां पर पड़ेगा, इस बेस पर, ठीक है, यहां पर ऐसे लाइट पड़ेगा, ठीक है, और ये फोटो सेंसर जब तक ये लाइट सेंस कर रहा है, ठीक है, तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर धुआं भर जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर धुआं भर गया, देखो यहां पर मैं धुआं बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, देखो धुआं भर गया। अब क्या होगा, ये लाइट डिस्टर्ब होगा। जैसे ही ये लाइट डिस्टर्ब होगा, क्या होगा पता है आपको? जैसे ही दिस लाइट डिस्टर्ब, लाइट बेंड होगा या डिस्टर्ब होगा, जो भी होगा, ठीक है, जैसे ही लाइट डिस्टर्ब होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो है, अब इनके अंदर ना स्विचिंग तरीके से एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ऐसे स्विचिंग की तरह एक मैकेनिज्म होता है, राइट, जैसे आपका स्विच होता है ना, ऑन ऑफ की तरह। तो ये क्या होगा, ये आपस में शॉर्ट होगा, ठीक है। जब शॉर्ट होगा तो पता है आपको, करंट में इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। तो जब करंट इंक्रीज होता है ना, तो ऑटोमेटिकली फायर पैनल को समझ में आता है कि यार करंट बढ़ गया हमारा, और उसके लिए क्या होगा, आपका फायर अलार्म जनरेट होता है। ये इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, यानी कि वोल्टेज में वेरिएशन होता है आपके, राइट, आपके करंट में वेरिएशन होता है। फायर अलार्म सिस्टम कुछ इस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा डीपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आगे समझाऊंगा ना, मैं आपको और अच्छे बेहतर तरीके से बताऊंगा कि हाउ फायर अलार्म कन्वेंशनल पैनल कम्युनिकेट विथ एवरी डिटेक्टर्स। ठीक है, कैसे वो कम्युनिकेट करता है, क्योंकि एड्रेसेबल में ऐसा नहीं करता है, एड्रेसेबल में थोड़ा अलग है, वो आपको बाद में समझेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे ना, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो जैसे ही ये स्मोक जाएगा, लाइट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक, इसीलिए इसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। फोटो सेंसर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसको और एक नाम दिया गया, ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर, ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर का मतलब क्या, कि लाइट से काम करता है ना, ऑप्टिकल का मतलब लाइट, राइट, तो इसीलिए वहां से उसको नाम रख दिया गया ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर। अच्छा सुनिए, यहां पर जो है ना, मैं आपको इमेज के तौर पर भी दिखा देता हूँ, शायद अपने को इमेज मिल जाए। तो ये देखो, यहां पर आपको कॉपी करके मैं समझाता हूँ। ये देखो, यहां पर एक अच्छा फोटो मिल गया अपने को, ये देखो, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका लाइट सोर्स है ना, और यहाँ पर आपका लाइट सेंसर है। तो जब भी स्मोक आपका एंटर करता है, तो क्या होगा, ये लाइट बेंड होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना। तो जब लाइट डिस्टर्ब होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, सिग्नल भेज देगा आपके पैनल के पास में, ठीक है। तो वहां पर शॉर्ट होगा और सिग्नल आपके पैनल के पास में जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया ना स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है ना। अब ये हीट डिटेक्टर मैंने आपको बताया, तो लीड होता है इसके अंदर, ठीक है, दैट इज अ थर्मिस्टर, उसके बेस पर ये काम करता है। ठीक है, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लो, आपका मल्टी डिटेक्टर।
मल्टी डिटेक्टर, ये सारे मल्टी डिटेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में आपको जो है ना फ्लेम डिटेक्टर मिलता है। अब हीट डिटेक्टर आप वहां पर लगाइए जहां पर आपको लगता है कि स्मोक नहीं लगा सकते हो, जैसे किचन वगैरह में हीट डिटेक्टर लगता है, ठीक है। आप कहीं पर ऐसे भी जगह पे लगा सकते हो, मीटर रूम में लगा दो, सर्वर रूम में लगा दो, वहां सब भी आप जो है ना हीट डिटेक्टर आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा फ्लेम, फ्लेम डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर यू कैन सी, ये आपके फ्लेम डिटेक्टर्स है। तो ऑयल एंड गैसेस वगैरह में जो होते हैं ना, वो आपके फ्लेम डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। अब इसका भी अपना एक साइंस है, ठीक है, वो इंफ्रारेड और यूवी एलईडीज के ऊपर हम समझाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उतना समय नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका बीम डिटेक्टर आता है, बीम डिटेक्टर, तो इनका भी अपना एक फंडामेंटल है। मतलब एक एक डिटेक्टर के फंडामेंटल को समझाऊं तो कम से कम 15-15 मिनट लगेगा एक एक डिटेक्टर के फंडामेंटल को समझाने के लिए। अभी फिलहाल उतना समय नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आप हमारे कोर्सेज से, आप मुझसे ये सारी चीजें सीख सकते हो। ऑलराइट, चलिए यहां तक समझ में आया ना आप लोगों को। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, और आप रावल के वेबसाइट पर जाओगे। कितने लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 इसका बनाऊं और आप लोगों को ये सिखाऊं, चाहते हो पार्ट 2 इसका बनाऊं आगे और मैं डिटेल में जाऊं इसके? ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते कंटिन्यू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से मैं लूंगा, क्योंकि मुझे ना वो कंसिस्टेंसी चाहिए। जितने लोग इसमें कंसिस्टेंटली आ रहे हैं अलग अलग लेक्चर्स में, तो हम इसको सीरीज को कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, आपका फायर अलार्म पैनल लगता है, मैंने आपको बताया। तो जैसे मैं आपको सबके तस्वीर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फायर अलार्म पैनल, ये देखो, ये सब क्या है, फायर अलार्म पैनल। तो ये सब रावेल के पैनल्स है, ये सब अग्नि के पैनल्स है, सिंप्लेक्स के पैनल्स है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है ना, आपको ऐसे पैनल्स बड़े छोटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फायर अलार्म में ना बहुत कुछ है, लर्निंग करने जाओगे ना आपको लगता रहेगा कि फायर अलार्म में कुछ भी नहीं है। अरे फायर अलार्म में बहुत कुछ है, एक अच्छे एक्सपर्ट से सीखोगे, ठीक है। और प्रॉपर बकायदा डिटेल में जाओगे ना तो सिखाने के लिए बहुत कुछ है, हम बहुत डिटेल में सिखाते हैं चीजें, ठीक है। ये देखो बड़े बड़े ऐसे पूरा टावर बेसी एकदम पैनल्स आपको दिखेंगे, तो ये सब महंगे महंगे पैनल्स होते हैं, ऐसे सिंप्लेक्स में भी अवेलेबल है विद पीए सिस्टम्स, सारी चीजें होती है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है यहाँ पर, आपको और बताता हूँ, हुटर्स, ठीक है। पहले एमसीपी देख लेते, मैनुअल कॉल पॉइंट। तो एक बार इनपुट वाले कवर हो जाए फिर हम आउटपुट वाले देखते हैं, ठीक है। एमसीपी फायर अलार्म, ये देखो। तो इस प्रकार के आपको रेड कलर के जो एमसीपीज होते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट, ये वहां पर काम में आता है ना जब कहीं पर आग लगा हुआ है, लेकिन अभी तक आपने देखा कि यार कहीं पर कोई भी इंटीमेशन नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर मैन्युअली इसको ट्रिगर कर सकते हो और लोगों को अलर्ट कर सकते हो, लोगों को सूचना दे सकते हो। मान के चलो कहीं पर गैस लीक हो रहा है, फायर लग गया, लेकिन अब वो स्मोक डिटेक्टर कब डिटेक्ट करेगा या कब हीट डिटेक्टर टेम्परेचर जाएगा वो पता नहीं। आपको पता है पैनिक सिचुएशन हुआ है, उस समय पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैन्युअली ट्रिगर करना है। तो जैसे ही आप ये दबा दोगे ऑटोमेटिक सायरन बजने आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पुल डाउन वाला भी आता है, फिर ग्लास वाला आता है, ऐसे बिल्डिंग वगैरह में आपने देखा होगा ग्लास वाले लगे होते। तो इनका सबका अपना क्या है, एक टेक्निक है, वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है हुटर, ठीक है। तो ये भी एक कंपोनेंट है, लाइक सायरन हो गया। अब देखो हुटर लिखो तो ये डांसिंग गर्ल्स वगैरह आते हैं, तो एक काम करो इसमें स्पेसिफाई करो फायर लिखो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर देखो ये हुटर्स हो गए आपके, राइट, यू कैन सी, ये देखो ऐसे, यू कैन सी, ये देखो। तो ऐसे सारे हुटर्स आते हैं, तो इनके अपनी एक डेसिबल होती है, कितने लाउडर होते हैं वो उसमें लिखा होता है, 110 डेसिबल, 80 डेसिबल, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो। तो ये सब हुटर्स होते हैं जो नोटिफिकेशन साउंडिंग के लिए काम में आते हैं। और ऐसे जिसमें हुटर साउंडिंग और लाइट दोनों है ना, इसको स्ट्रोब कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्ट्रोब, जिसमें आपका क्या है, सायरन भी दिया हुआ है और नीचे देखोगे तो आपका लाइट फ्लैशर भी दिया हुआ है, राइट, इसको स्ट्रोब कहते हैं। तो रावेल में आपको कुछ इस प्रकार मॉडल मिल जाएंगे, ठीक है, देखने को। फिर उसके बाद में आपको जो है ना, लाइक बैटरीज, बैटरीज आपको 7 AH का लेना पड़ेगा, 7 एम्पियर, 7 AH, ठीक है, बैटरी,
जस्ट होल्ड ऑन, ये क्या आ गया? 7। ऑलराइट। सो ये देखो इस तरीके से, जैसे बाइक में बैटरी लगती है ना, तो वही बैटरी लगती है, तो ऐसे दो बैटरी लेना पड़ेगा। क्यों दो लेना पड़ेगा, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। देखो होता क्या है ना नॉर्मली, ठीक है, आप जब फायर अलार्म सिस्टम चलाते हो, तो कोई भी फायर अलार्म सिस्टम, चाहे वो कन्वेंशनल हो या आपका एड्रेसेबल हो, ठीक है, हर फायर अलार्म सिस्टम 24 वोल्ट पर चलता है। ठीक है, 24 वोल्ट, यानी कि आपको दो बैटरी लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों बैटरी को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऐसे, तो ये सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस और माइनस कनेक्ट करके ये आपके पैनल पर लग जाएगा, पैनल पर, है ना। तो ये 12 वोल्ट का हो गया, ये 12 वोल्ट का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके 12 12 24 हो गए। तो जब आप सीरीज में लगाते हो तो ये दोनों बैटरी क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 12 12 24 वोल्ट, यानी कि टोटल आपका 24 वोल्ट आउटपुट होगा और आपके पैनल पे जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको दो बैटरी लेना है, कभी भी कोटेशन में दो बैटरी डालना है, एक बैटरी से काम नहीं होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद में नेक्स्ट आपको और कौन से डिवाइसेस लगते हैं आपको, रिस्पॉन्स इंडिकेटर RI, ये ऑप्शनल होता है, RI फायर। ठीक है, ये देखो इस प्रकार के। तो जहां पर आपके स्मोक डिटेक्टर विजिबल नहीं होते ना, वैसे मान के चलो हम कभी कभी स्मोक डिटेक्टर जो है ना, वो हम लगाते हैं सीलिंग के अंदर, ठीक है, अबव द सीलिंग। ठीक है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के रिस्पॉन्स इंडिकेटर लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर अबव द सीलिंग कहीं पर फायर होता है तो हमें इंडिकेशन जो है वो नीचे ही मिल जाए। ठीक है, यानी कि बिलो द सीलिंग हमको इंडिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्स इंडिकेटर इस प्रकार की यूज करते हैं। तो इनमें बहुत सारे वेल एक्सप्लेनेशन मैं आगे के क्लास में आपको दूंगा, अगर मैं इसके ऊपर और एक, आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहा, आप लोग को सीखने का दिलचस्पी रहा, तो मैं इसके ऊपर और डिटेल एग्जांपल्स आपको दूंगा कि RI कब काम में आता है, क्यों लिया जाता है, वो सब चीजें। ठीक है, और किस ढंग से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे क्या थे, आपके कंपोनेंट थे। मैंने सारे देखो कंपोनेंट का आपको एक ओवरव्यू दिया मैंने। ठीक है, इसमें हम बात करने जाएंगे तो एक एक कंपोनेंट पे हम एक एक क्लास लेते हैं। डिटेक्टर पे एक क्लास हो जाता है हमारा, MCP पे एक क्लास हो जाता है, फायर अलार्म पैनल पे एक क्लास हो जाता है, फायर अलार्म पैनल पे तो दो तीन क्लास हो जाता है। ठीक है, फिर हुटर पे हमारा एक दो क्लास हो जाता है, फिर उसके बाद में बैटरी पे हमारा क्लास होता है, RI पे क्लास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं कि सारे हमारे अलग अलग क्लास होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया आप लोगों को, आई होप। तो फायर इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चल गया होगा, राइट? अवतार जी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप Q&A में डाल के छोड़ दो, मैं ध्यान दूंगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, और देख रहे हैं हम यहाँ पर तो 9:37 हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई होप कि सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर हैकेथॉन हमारा अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा, राइट? अगर आप लोग में से कोई भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिन में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आए दिन मैं नए नए कंटेंट उस पर डालते रह रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कोई कंटेंट छूटे। ठीक। अच्छा, एक सरप्राइज है जो मैं अभी आपको आखिरी में देने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी लोग हैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, ध्यान देना। महालिंग नाइक जी कह रहे हैं सुपर क्लास टुडे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच महालिंग जी। इसी तरीके से रिस्पांस देते रहो, मैं आप लोग को और इनसाइट शेयर करूंगा, डोंट वरी, ये जर्नी बहुत बड़ी है, सारी चीजें रातों रात नहीं शेयर कर पाऊंगा, राइट? ऑलराइट, अच्छा चलिए और एक चीज बताता हूँ। um, एक सरप्राइज आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, पहला सरप्राइज बता देता हूँ, फिर लास्ट में मुझे कुछ और शेयर करना है, वो भी समझ लीजिए। बुम्बा शाह लिख रहे सर यू आर लीजेंड। नहीं बुम्बा शाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस कुछ नॉलेज है, चाहता हूँ आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिले मेरे थ्रू, और मैं ओपन हार्टेड, देखो क्लास तो 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे ले लेता हूँ। ठीक है, ओपन हार्टेड शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जितना मुझसे बन पाता है वो पूरी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हालांकि क्या होता है, एक लेक्चर में कितना ही बता दूं, राइट? लेकिन यस, इस तरीके से ऐसे रिस्पॉन्स अगर आपके आएंगे तो मैं आगे चल के मैं बहुत सारी इंसाइट्स आपको शेयर करूंगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट वन वन साइडेड, राइट? आप लोगों का भी उतना सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे जो है ना, अभी हम आप लोगों को एक चीज देने जा रहे हैं, ध्यान देना ध्यान देना, बहुत सुपर कूल एक्साइटेड चीज मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको एक फ्री टिकट दे रहा हूँ, फ्री टिकट, इट्स द टोटली फ्री टिकट फॉर यू।
जितने भी लोग हमारे वेनेसडे हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किए हैं, आप सभी लोगों को मैं एक फ्री टिकट दे रहा हूं 29, 30 और 31 सेशन का। यानी कि 29, 30 और 31 को मैं 3 दिन का इंटेंसिव बूट कैंप लेने जा रहा हूं। एक ऐसा बूट कैंप, ठीक है, एक ऐसा सेशन में लेने जा रहा हूं जहां पर मैं पूरी तरीके से डिटेल में बातें करूंगा, 3-3 घंटे एंटायर। देखो यहां पर 3 डेज फ्री आईपी सीसीटीवी कैमरा का क्लास लेने वाला हूं। लाइव मास्टर क्लास होगा 2.0, यानी कि बहुत सारे अपडेट्स के साथ में मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत नई चीजें सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, लाइव होगा पूरा। टाइमिंग यहां पर मेंशन किया हुआ है 7 PM टू 10 PM, 3 आवर्स के लिए होगा। इसको ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं आपको एक लिंक देता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ टोटली फ्री। ठीक है, 3 दिन का होगा, 3-3 घंटे का सेशन होगा। ज्वाइन करना चाहते हो, कौन करना चाहता है मी लिखो, तो मैं आपको, जो लोग मी लिखेंगे उनको मैं दे देता हूँ लिंक। ठीक है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, मेरे जितने भी हैकेथॉन वाले लोग हैं, ऐसे तो 500 सीट्स निकले हुए इसके लिए, लेकिन हैकेथॉन वाले लोग को मैं पहले देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, कि अदरवाइज सीट भर जाएंगे तो आप बीच में आ नहीं पाओगे। चलिए, दे रहा हूं मैं लिंक्स। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमिटेड रहे और 3 दिन आप अटेंड करें। लेकिन याद रखें, इट्स अ नॉलेज प्रोग्राम, इट्स नॉट अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। एज ये फ्री है तो ये एक नॉलेज प्रोग्राम है, लेकिन सर्टिफिकेशन से बहुत बड़ी चीज होती है एक नॉलेज, राइट। अगर वो आपके पास में है तो दुनिया में सर्टिफिकेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। आज आप लोग यहां तक आए हो, मुझसे सीख रहे हो, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, राइट। आप यहां तक रुके हो। चलिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन, मैं जनरेट कर रहा हूं। इसके लिए मैंने अलग से एक ग्रुप बनाया है। आप देखना, इस ग्रुप के अंदर आने वाले दिन में सब पूरा हमारा सेशन भर जाएगा। ठीक है, 1 हफ्ते के दौरान, और आप लोग फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं ये ग्रुप ना, मैं आपको टेलीग्राम में नहीं देने वाला। ठीक है, इस टेलीग्राम में नहीं दूंगा हैकेथॉन वाले। रीजन बताता हूँ, जो लोग नहीं आते ना हैकेथॉन अटेंड करने के लिए, उनको रिग्रेट होना चाहिए कि सर ने हमको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप आते नहीं हो, है ना। तो यू गाइज आर सिलेक्टेड पीपल, तो अपना फायदा ले लो, दूसरों का छोड़ो। ठीक है, इस चीज में मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, क्योंकि वन साइडेड गेम नहीं होना चाहिए ना। इट्स अबाउट बोथ द साइड। जो लोग नहीं आते, जो लोग मिस करते, जो लोग डिले करते, उनके लिए नहीं है। ये लो, मैंने दे दिया आप लोगों को, लिंक दे दिया है। इस लिंक पे क्लिक करिए। अभी मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ज्वाइन करिए। तब तक Q&A देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ लोगों के कुछ सवाल है, और आप लोग का, इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अलग से। उस ग्रुप के ऊपर आपको मेरे 29, 30 और 31 के आपको ट्रेनिंग सेशन के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, उसी दिन आपको अटेंड करना है, उसी दिन आपको रिमाइंडर मिलेगा। उसके पहले आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो भी मिलेगा सब आपको सेम डे पे मिलेगा। तो प्लीज कॉल कर मत पूछेगा कि कब होगा क्या नहीं, मैंने आपको बता दिया सारे इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट। अच्छा, सूरज बर्मन जी कह रहे सर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्री है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है ना, मैं आप लोगों को ये, जस्ट होल्ड ऑन, एक क्वेश्चन आंसर देख लेते, कुछ लोगों के आए हुए। रामकृष्णा यादव जी कह रहे कि सर मैं आज सीपी प्लस के डीवीआर में एचडीडी चेंज की है, पर वो भी डीवीआर में नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। देखो रामकृष्ण यादव जी, कभी भी हार्ड डिस्क चेंज करने से पहले ना एडेप्टर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप नया एडेप्टर ले रहे हो तो आप ईआरडी का खरीदिए, क्योंकि नॉर्मल लोकल जो यस कंपनी है या कृष्णा कंपनी है या ऐसे बहुत सारे लोकल कंपनी वाले एडेप्टर बनाते, तो अगर आपका लोकल कंपनी का भी एडेप्टर होगा ना तभी भी प्रॉब्लम आता है। ईआरडी कंपनी का एक अच्छा एडेप्टर खरीदो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है वो एडेप्टर खरीदो, और एडेप्टर चेंज करके पहले देखो। अगर एडेप्टर चेंज करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर मुझे रिपोर्ट करना, मेल करना support@skillmumbai.com पर। मैं फिर बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। फिलहाल मुझे लगता है एडेप्टर से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर एडेप्टर। सर किसी भी डिटेक्टर को रूम के ऊपर लगाने के समय जगह कौन सी होगी? आ अच्छा, सही जगह कौन सी होगी, ठीक है, देखिए, सही जगह कौन सी होगी,
इसके लिए इसके ऊपर हमारा अलग से टॉपिक होता है, ठीक है। वहां पर मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूँ, एनएफपीए के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स है वो कैसे होते हैं, कितने कितने डिस्टेंस पर आपको लेना चाहिए, ठीक है। वॉल से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सारे चारों वॉल से कितने डिस्टेंस होने चाहिए, और एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम जो है डिस्कस करेंगे, तो मैं भी आगे के क्लास में बताऊंगा, अभी एक एक वर्ड में मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा, राइट। चलिए, यस सेंटर में ही होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में ही होता है, लेकिन उसका एक मैथमेटिक्स है, वो बताऊंगा, एनएफपीए के हिसाब से कैलकुलेशन है, वो बताऊंगा, ठीक है। उसमें हाइट भी देखना होता है, आपका डिस्टेंस भी देखना होता है, सारी चीजें देखनी होती है। सर मैं एड्रेसेबल पैनल में मैपिंग टाइम प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा एड्रेसेबल पैनल है पहले वो बताइए, निसात खान जी। और देखिए ये सब जो पैनल्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, उनमें जो एरर्स आते हैं ना, हर पैनल ईएसटी का, मुझे पता था ही ईएसटी बोलोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो सारे डिटेक्टर के ना एड्रेस आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, सारे डिटेक्टर के एड्रेस बराबर तो है ना, एक बार वो चेक कर लो। और हर कंपनी का क्या होता है ना, अपना एक ये होता है, टोल फ्री नंबर होता है, वो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करोगे ना, जिसको हम टेक्निकल सपोर्ट नंबर बोलते हैं, कॉल करोगे, वो खुद आपको गाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कंपनी, आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, जैसे तभी वो सपोर्ट देंगे ना, अदरवाइज ऐसे तो कस्टमर भी फोन करके पूछ लेंगे, है ना। तो उनको पूछोगे, दे विल टेल यू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। सर आई हैव ज्वाइंड, सर्टिफिकेट कब दिखाई के वेन्यू, पता नहीं ये किसने लिखा है, कुछ क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है आपका, प्लीज पूरा क्वेश्चन लिखे, क्यूएनए के अंदर डाले, क्यूएनए के अंदर, चैट के अंदर मत लिखे। अदर ग्रुप भी शो हो रहे हैं, वो भी ज्वाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं वो ज्वाइन मत करिए, सिर्फ एक ही ग्रुप ज्वाइन करिए, जो अभी आपके लिए बनाया गया है वही ग्रुप ज्वाइन करिए, अदर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। रेयान अहमद जी कह रहे हैं यस, ऑल डिटेक्टर सेंटर पे नहीं लगता है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन होती है, समझेंगे अभी एक कैसे कैलकुलेशन सिखा दो एक ही क्लास में, right? थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। कोई और क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे मेरे पास। सीसीटीवी कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन लास्ट ईयर सर, ओके, वेनु जी, सीसीटीवी कोर्स आपने अगर ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया तो क्या पूछना है, आपका डाउट क्या है सर्टिफिकेट को लेकर, अगर आपने एग्जाम दे दिया है, क्या एग्जाम दिया है आपने, एग्जाम दिया होगा तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, वो बताएंगे सर्टिफिकेट कब तक आपको मिल जाएगा। अवतार जी कह रहे हैं सर इम्प्रूव माय नॉलेज, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अवतार जी, आते रहिए, कंसिस्टेंसी से ही आपके नॉलेज बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बहुत मजा आने वाला है, नए नए और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में लेने वाला हूँ, ठीक है। सीसीएनए के भी टॉपिक्स लूंगा, मैंने ऐसा सोचा है, सीसीएनए सिखाऊंगा, ठीक है, नेटवर्किंग के, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देखते हैं कितना आप लोग के अंदर जोश है। बुम्बा शाह हमने बहुत सारी चीजें नहीं लाए हैं ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसी वजह से। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम वी हैव अ एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो वी विल गिव यू द एप्लीकेशन एक्सेस एज वेल, ठीक है, तो उसका हम अलग से चार्ज करते हैं। लेकिन अब हम जितने भी हमारे जो लेवल 2 मेंबर है, जैसे आप हमारे लेवल 2 मेंबर हो, राइट, तो आपको एप्लीकेशन उसी कॉस्ट में दिया जा रहा है, ठीक है, वही जो आपका रिन्यूअल कॉस्ट है, वही रिन्यूअल कॉस्ट में आपको एप्लीकेशन दिया जा रहा है, ठीक है बुम्बा शाह। तो आप एप्लीकेशन में क्या है ना, फीचर्स है हमारे, जैसे आप ना ऑफलाइन डाउनलोड, जैसे यूट्यूब में आपने देखा होगा, ठीक है, कि यूट्यूब के ऊपर आप क्या करते हो, ऑफलाइन डाउनलोड करते हो, है ना। मैं बताऊंगा ऐप का, प्राइवेटली आपको लिंक दूंगा बुम्बा शाह जी, अभी नहीं, इसके लिए आपको टीम से कोऑर्डिनेट करो, ठीक है, वो आपको देंगे, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं होता। अच्छा सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें क्या है ना, ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन है, जिसमें आप क्या है वहीं पर डाउनलोड करके बाद में आप पढ़ भी सकते हो, दैट इज ऑफलाइन डाउनलोड, वो आपके गैलरी में नहीं जाएगा, वो उसी ऐप पे रहेगा, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हम अब नए नए ला रहे हैं ना, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी कोर्सेज के प्राइस है, पहले लोग बोलते थे कि सर आपके कोर्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, और अभी मेरे पास में बहुत सारे लोगों के जो है ना रिक्वेस्ट आते हैं कि सर वो प्राइस में मिल जाएगा, या बहुत सारी चीजें लोग है, तो बुम्बा शाह जी ऐसे बहुत लोगों का आता है मेरे पास रिक्वेस्ट, लेकिन क्या करोगे, अभी मेरे प्लेटफॉर्म सब महंगे हो रहे हैं, राइट, और हमारे जो एंटायर कोर्सेज है वो मॉडिफाई हो रहे हैं, हम 2.0 ला रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज के हम 2.0 शूट कर रहे हैं, हम अपग्रेड कर रहे हैं, जितने भी सीसीटीवी कैमरा के सिलेबस है वो अगेन अपग्रेड हो रहे हैं,
हमने मॉड्यूल 1 अपग्रेड कर दिया, ऐसे और भी मॉड्यूल्स हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, सब शूटिंग चालू है, सब में अपडेट होगा। अपडेट होगा, जाहिर सी बात है वो फीस बढ़ने वाला है हमारी। ठीक है, जितने लोग जल्दी एक्शन ले लेंगे उनको बेनिफिट है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अनदर हैकेथॉन में। अगर ये वीडियो कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहा है, जैसे यूट्यूब हो गया या कहीं पर भी हो गया, ठीक है, किसी और प्लेटफॉर्म से कोई इस वीडियो को एक्सेस कर रहा है, उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे ज्वाइन नहीं किया है, एटलीस्ट स्टार्ट विथ अवर हैकेथॉन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिससे कि क्या होगा, आप एवरी वेडनेसडे मुझे मिलोगे लाइव क्लास के अंदर, जहां पर इसी तरीके से मैं आपको नए नए इंसाइट्स आपको शेयर करता रहूंगा। ठीक है, ताकि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता रहे। ऑलराइट, इसी को आगे बढ़ते हुए हम आज के सेशन को कंप्लीटली समाप्त करते हैं। रामकृष्ण जी कह रहे सर मेरे पास ग्रुप का लिंक नहीं आया है। मैंने सभी को दिया है, एक बार फिर से दे देता हूं, आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, ले लो। ठीक है, ये ग्रुप टेम्पररी रहेगा अवतार जी, ये ग्रुप टेम्पररी रहेगा, इसके लिए हमने बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स बनाए, शायद आप उसमें रहोगे। तो ये ग्रुप टेम्पररी रहता है, ये सिर्फ इवेंट बेस्ड रहता है, जैसे इवेंट खत्म होगा ग्रुप बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए बाय बाय एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट हैकेथॉन प्रोग्राम, सी यू, बाय बाय।